हाँ भाई। आ गया स्वाद। हेलो हेलो हेलो। हेलो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो हेलो हेलोस। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर जी दिखाओ अपना चेहरा। अबे क्या तेरा मेरा मुंह दिखाई देगा तू है? हैं? मेरा नाम ही सिंचन है। मैं शरारत से भरा, बड़ी मुश्किल में पड़ी मेरी फैमिली नुहारा। हाँ नमस्कार भाई साहब, नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्कार। तनिक अपना मुखड़ा तो दिखाओ दो है, वाह। हे अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ है। चलो भाई। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो हेलो हेलो। हाँ तो भाई शुरू करें। शुरू करते हैं लास्ट क्लास के पहले होमवर्क से। लास्ट क्लास हमारा जो होमवर्क था पहले वो कर लेते हैं। सो जी आज फिर नया वीडियो आ गया है। अब पागल है क्या? कैमरा कमाल है, कैमरे का। कैमरे का देख। काला कर काला। ये काला हो गया। देख रहे हैं? एक बटन से आदमी काला गोरा हो सकता है, सिर्फ एक बटन से। देख। और काला हो गया। और काला हो गया। और काला हो गया। और काला हो गया। और कतई काला हो गया। आदमी गायब, देख रहे हो तुम? खत्म। और अब देखो। जादू। लो। अब दिख भी नहीं रहा हूँ आदमी, देख रहे हो? इतना भी नहीं करना भाई। लेवल पर आ जाओ, ये ठीक है। हाँ भाई। सिंचन आप भी देखते थे? हाँ देखता था। जब छोटा तब देखता था। अब तो कुछ और देखता हूँ मैं। अब तो कुछ और देखता हूँ। लास्ट क्लास का होमवर्क पहले तो। होमवर्क नंबर 1 लास्ट क्लास का। देखो। ट्वेल्थ का सिलेबस कब से स्टार्ट होगा? 11th के ठीक बाद से। 11th का खत्म होता है, 12th स्टार्ट कर देंगे भाई साहब। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा 11th के खत्म होने का ठीक बाद। मोशन वाला सिलेबस खत्म कर दिया? क्या बात कर रहे हो भाई साहब? पढ़ा रहे हैं कि उड़ा रहे हैं? भाई हम सुनाओ, पता था तेज यार। अपने बस की बात नहीं था तेज पढ़ाना। चलो भाई आओ शुरू करते हैं। एक आदर्श गैस को 27 डिग्री सेल्सियस पर रुद्रोष्म में संपीड़ित किया जाता है। उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/27 गुना है, तो ताप में कितना वृद्धि मेरे पास हुआ होगा, ऐसा हमसे वो कह रहा है ना? सर क्या करूं, कुछ बातें हैं जो भूल नहीं पा रहा हूं, मुझे परेशान कर रही हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं भाई, भूल जाओ उसे। वो जा चुकी है। वो जा चुकी है ना? एक बार शायद, एक बात बोलते ना बेटा, एक बार शायद मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए, लेकिन मरी हुई फीलिंग्स वापस नहीं आती भैया। तो जिसके जीवन में आपके लिए फीलिंग्स मर चुकी है वो कभी वापस ना आ रहा। तो कृपया करके इन बातों से दूर रहें। अपने पढ़ाई पे फोकस करें। उसमें मजा आएगा। ठीक है भाई साहब? तो दादा बड़े भैया। बड़े भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मैं देता हूँ बात सीधे। खाना खाना नहीं छूटता ना, है ना? खाना खाना नहीं छूटता, तो पढ़ाई क्यों छूट जाती है भैया? सब अपने में मन का वहम होता है। सब अपने मन का वहम होता है। लाइफ में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें चीजें हैं वो तो नहीं छूटती। ठीक है, आदमी परेशान है, किसी को याद कर रहा है, खाना नहीं भूलता, घूमना फिरना नहीं भूलता, दोस्त से मिलना नहीं भूलता,
सुबह का हगना भी नहीं भूलता भाई साहब, समझ रहे हो तुम? सिर्फ जो मेन इंपोर्टेंट लाइफ की चीज है वही चीज नहीं, वही चीज भूल जाता है। तो एक बार याद रखो बेटा, ये हम जानते हैं, ये अपने आप को हम कह देते हैं, है ना? ठीक है। और मानना मत मानो बेटा, वो चीज अब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, बट वो है कि आपको एक्सेप्ट करना है कि मुझे कर लेना है। बात ऐसी है, आपको खुद को पता है कि लाइफ में फिलहाल क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या चीज लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? ये बात आप ऑलरेडी जानते हो, ये आपको खुद को समझना है। कोई आपको कितना भी समझाए उससे नहीं समझोगे जब तक आप अपने आप को नहीं मना लोगे। जब तक आप अपने आप को नहीं मनाओगे कुछ नहीं हो सकता। आदमी को आपको मार ले, कूट ले, डांट ले, समझा ले या कमरे में बंद कर दे, हाथ पैर बांध दे, कुछ नहीं होगा भाई। जब तक तू अपने आप को नहीं समझाएगा कोई कुछ नहीं कर सकता। सच बात देखिए ये, ठीक है? और लाइफ में कुछ चीजें ऐसी हैं वो आपको करते रहनी पड़ेगी चाहे आपके प्राण निकल जाए। आपके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है? आप अपने घर की उम्मीद होते हो, ठीक है? घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, वो क्यों चाह रहे हैं भैया कि भैया कि बच्चा आगे जाके लाइफ में कुछ करे, कुछ बढ़िया बने, अपने आप को सक्सेसफुल बनाए, हमारी लाइफ को और बेटर बनाए, है ना? तो एक बात समझो कि कोई एक वो इंसान जो अपने जीवन में कुछ समय के लिए था, ठीक है, कुछ समय के लिए था, अच्छा लगा, बढ़िया रहा, अब अच्छा वक्त कटा, चीजें शायद याद भी आएंगी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि कुछ वक्त के लिए आए हुए इंसान के लिए बचपन से पाल रहे माँ बाप को छोड़ दूं, उनको परेशान कर दूं, है ना? कुछ वक्त से आए हुए इंसान के लिए अपने जो बचपन से मैं पाल रहे उनके माँ बाप को परेशान कर दूं? आप खुद सोचो, हमारे लिए शायद बहुत आसान होगा क्या, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा खाने का, पर तुम ये बात सोचो कि जो तुम्हारे खुद की माँ जो घर में बैठी हुई है उसको ये दिख रहा है कि बच्चे ने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, उसका क्या हाल हो रखा होगा? समझ रहे हो कि मैंने उसकी याद में 2 दिन से खाना नहीं खाया है। अब तुम्हें देख के तुम्हारी माँ का जो दिमाग खराब हो रहा है वो क्या, उसको कौन देख रहा है? उससे कौन पूछ रहा है? उसको दिख रहा है ना कि मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया 2 दिन से। वो किससे बोले ये बात? क्योंकि वो तुमसे बोल नहीं सकती, प्यार से पूछ लेती है, बेटा तू तू ठीक है ना, क्या हुआ तेरे को, बता दे क्या हो गया, क्या परेशान हो रहा है ना? तो लाइफ में बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके माँ बाप ही रहेंगे, ठीक है? और होता है लाइफ में कई बार आपको होता है, जो लाइफ में आपको सबसे प्यारी चीजें लगती ना, उनकी उम्र बहुत कम होती है। जो रिश्ते बहुत बढ़िया लगते हैं ना, जो रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं, उनकी अक्सर उम्र छोटी ही होती है, ठीक है? तो पढ़ ले मेरे लाल, पढ़ाई में फोकस कर ले। ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने माँ बाप होते हैं, ठीक है? कोई भी इंसान लाइफ में कभी इतना बड़ा नहीं हो जाता है कि अपने माँ बाप से बड़ा हो जाए वो, है ना? ठीक है। ऐसा भी नहीं होता है। चलो भाई पहले होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ। हम बात करें कि मेरे पास जो प्रारंभिक तापमान है भैया कितना दे रखा है अपने को, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 300 केल्विन दे रखा है। आयतन आपका 20 से 8/27 गुना तक चेंज हो गया है, ठीक है? बोला गया कि ताप में वृद्धि कितना होगा, गामा क्वेश्चन में दे रखा है। हम जानते हैं कि रुद्रोष्ट प्रक्रम के लिए पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होता है, हाँ सर होता है। हमें चेंज करना है टी और वी में, तो पी को लिख लेंगे कितना, पी बटा वी कर लेंगे, गामा कांस्टेंट, तो टी वी की पावर गामा -1 इक्वल में कितना कांस्टेंट होगा। दो स्थिति की तुलना कर देंगे, T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। हाँ जी सर, अपने को निकालने का है T2, कितना बस आएगा T1, ये पास कितना होगा V1 बटे V2 की पावर गामा -1, चल जाएगा। T1 का मान कितना भाई 300 है, प्रारंभिक आयतन V है, अंतिम आयतन 8V/27 है, चलेगा क्या? और इसका जो पावर है कितना, गामा -1, मतलब कि 2/3 आएगा। ठीक भैया, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है, V से V कट जाएगा। 27/8 का हमें करना है 2/3। पहले आप लोग पावर 1/3 मतलब घनमूल करोगे, तो घनमूल मेरे पास भाई कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पावर 2 बचा हुआ है, कितना बचेगा, 309/4 आएगा। बहुत बढ़िया है। भाग दो कितना, 75 × 9 है ना, 9 5 45 63 67 675, तो 675 केल्विन मेरे पास आ रहा है।
675 केल्विन है। लेकिन उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ताप में कितना वृद्धि हुआ है, ताप में कितना वृद्धि हुआ है, मतलब कि आपसे वो T2 माइनस T1 पूछा है। तो 675 माइनस में कितना 300, कितना पास आ गया 375। तो 375 केल्विन ताप का मेरे पास अंतर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी मेरे पास क्या होगा, इसका एकदम सही सही आंसर बन जाएगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगला होमवर्क, अगला होमवर्क, अगला होमवर्क क्या है मेरे पास, तो ये हो गया, ये हो गया, ये रहा, ये रहा। देखो, एक मोटर ट्यूब में 27 डिग्री सेल्सियस पर हवा भरी है। ओके सर, इसका दाब 8 वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ट्यूब अचानक फट गया। तो भैया शुरुआत का तापमान 300 केल्विन है, अंतिम तापमान मुझसे पूछा गया है। शुरुआत में दाब इसका 8 एटीएम था, फट के चला गया वायुमंडल में, तो कितना 1 एटीएम मेरे पास हो जाएगा। हमसे पूछा है कि अंतिम ताप मेरे पास कितना होगा। भाई देख लो, वही कहानी, हमारे पास क्या होता है भाई, पीवी की पावर गामा होता है। हमारे पास पी है और टी चाहिए, तो एक काम करो, v की जगह पे कितना t बटा p कर लेंगे, पावर कितना गामा होगा, इक्वल में कांस्टेंट होगा, p की पावर 1 माइनस गामा, t की पावर गामा, इक्वल में कितना कांस्टेंट। अब देखो भैया, हमें करना है तुलना, कर लो। P1 1 माइनस गामा, T1 गामा, P2 1 माइनस गामा, T2 पावर गामा रखा जाए। हमें निकालने का T2 निकालने का, T2 पावर गामा, तो पास P1 बटे P2 इसकी पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 की पावर गामा। ठीक भैया, T2 की पावर गामा, देखो मुझे यहाँ पे क्या एक चाहिए, तो सब जगह पावर गामा का भाग कर दो, तो P1 बटे P2 इसकी पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, गामा अपॉन गामा कितना 1 बजेगा। बहुत बढ़िया, लेके आओ P1 बटा P2। पहले प्रेशर कितना 8 था, बाद में कितना 1 हो गया। ठीक है, 1 माइनस गामा अपॉन गामा लिखे भैया, 0.5 है तो 1 माइनस गामा 0.5 डिवाइड में गामा 1.5, ये माइनस में आएगा तो माइनस का 1/3 ये बनेगा अनुपात। तो माइनस का 1/3 और तापमान T1 कितना रखा अपने को 300 दे रखा है। ठीक है भैया, देखो पावर 1/3 घनमूल होगा 2 आएगा, पावर माइनस में तो भैया 1/2 बनेगा, इंटू में कितना 300 आएगा, भाग दो कितना 150 केल्विन मेरे पास होगा। तो 150 केल्विन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर बन जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ाओ कहानी को। और क्या होमवर्क भैया अपने पास, ये तो हो गए हैं होमवर्क, ये देखे बस, और होमवर्क नहीं है। लग तो ये रहा भाई, कोई और क्वेश्चन होमवर्क में है क्या? ये रहा ना, ये भी ना होमवर्क में, मर गए क्या? हाँ ये ना, ठीक है। मेरे पास क्या जो आयतन है वो प्रारंभिक आयतन का 1/8 गुना रहेगा। ठीक है, रुद्रोष्म प्रक्रम मेरे पास है, गैस का दाब हमसे पूछा गया है ना। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो पीवी की पावर कितना गामा होगा कांस्टेंट के हिसाब से, तो P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। हमसे पूछा है कि प्रेशर में कितना बदलाव हुआ है, तो P2 बटा P1 बराबर V1 बटे V2 का पावर कितना गामा मेरे पास होगा। तो V1 V होगा, है ना, और ये V बटा 8 होगा, ऊपर 8 चला गया, पावर कितना गामा है, गामा का मान कितना बोला अपने पास 5/3 कहा गया है। ठीक, V से V कटेगा, 8 का घनमूल कितना 2 होगा, और 2 की पावर 5 कितना मेरे पास 32 आ जाएगा। तो 32 गुना 32 आएगा कितना आएगा, ओ तेरी, हाँ है ना, प्रारंभिक का 32 गुना, ऑप्शन डी आएगा। प्रारंभिक का 32 गुना, ऑप्शन डी आएगा। बाकी तो हो गए मेरे हिसाब से, और तो कोई होमवर्क नहीं बचा है ना। ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है, ये हो गया है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। यस 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 यस, डन है। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट क्लास में भैया हमने जाते जाते आपको सेकंड लॉ पढ़ाया था, है ना, चल जावे। ठीक है, लास्ट क्लास में जाते जाते हमने आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा दिया था। ठीक है, उसकी बात करने के बाद शॉर्ट में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि केल्विन प्लांक के नियम के अनुसार आप लोग हीट को
IIT रुड़की बेटा, IIT रुड़की के लिए, ठीक है, बात सुनो। हाँ, क्या कह रहा है कि केल्विन प्लैंक के नियम के अनुसार, केल्विन प्लैंक के नियम के अनुसार आपकी जो हीट होता है वो एक लो ग्रेड एनर्जी होता है, उसको 100% 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब सिस्टम की जो दक्षता है वो कभी भी 100% नहीं आ सकती है, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा हमेशा लॉस में जाएगा ही जाएगा। तो हमने कहा था कि हमारे पास हीट इंजन एक डिवाइस होता है जो कि उच्च तापमान से ऊष्मा को लेता है, उसका कुछ हिस्सा वो कन्वर्ट करता है कार्य में, और बचा हुआ हिस्सा फेंक देता है आपके सिंक पर, है ना। सिंक मतलब जो आपका लोअर टेम्परेचर होता है। इस सिस्टम के लिए हमने कहा था कि भाई ऊर्जा संरक्षण की समीकरण कुछ ऐसी बनेगी। तो यहां से मेरे पास क्या W का जो वैल्यू है कितना, हमने Q1 माइनस Q2 पढ़ा था, जी हाँ सर। और आने वाली एफिशिएंसी बोलो तो दक्षता, हमने कहा था कि W बटा Q1 बनता है। W का मान रखने पे कितना मेरे पास 1 माइनस Q2 बाय Q1 मेरे पास ये आया था। इस सिस्टम की दक्षता होता है, हमने ऐसा लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था। इसके अलावा हमने पढ़ा आपका क्लोसिस स्टेटमेंट। क्लोसिस ने क्या कहा था, इसने कहा था कि मेरे पास क्या होता है, जो हीट होता है, जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर स्वतः हो जाता है, लेकिन निम्न से उच्च पे ताप का प्रवाह बिना किसी बाह्य प्रभाव के संभव नहीं हो सकता है। अपने आप हीट का फ्लो लो से हाई हो जाए ये संभव नहीं हो सकता है। इसको करने के लिए आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, कुछ कार्य आपको देना पड़ेगा। तो हमने कहा था कि जैसा होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, यह है तापमान T1, यह है मेरे पास रेफ्रिजरेटर, यह है मेरे पास आपका निम्न तापमान कितना T2 है, जी हाँ। यहां से हीट लिया जाएगा और हीट को यहां फेंका जाएगा। इसके लिए आपको सिस्टम में कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक सर। तो हमने कहा था इस सिस्टम के लिए भी आपकी जो समीकरण बनेगा फ्लोट वाला, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या ऊर्जा संरक्षण कह लो, वो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता है। और दक्षता की तरह ही इसे बोलते हैं आपका COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसका फॉर्मूला हमने कहा था कि हमें सिस्टम से चाहिए रूम को ठंडा करना, तो Q2 एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, बदले में कुछ कार्य देना पड़ेगा। तो ये कितना पास आया था, Q2 बटा Q1 माइनस Q2, ऐसा मेरे पास आया था। मुझे बताओ क्या लास्ट क्लास में जो पढ़ लिया है इसमें किसी को कोई समस्या है क्या? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ये जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, क्या इसमें किसी बालक को किसी तरह की समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात है क्या? जल्दी बताओ, क्या मुझे यहाँ पे किसी तरह की भी टेंशन, दुख दर्द है क्या? ठीक है, अच्छा। Q2 क्या है बेटा? ऊष्मा है। ऊष्मा जो हम अवशोषित कर रहे हैं निम्न तापमान से, ऊष्मा जो अवशोषित की जा रही है आपके छोटे से स्थान से, फ्रिज के अंदर से, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आप ऊष्मा को अवशोषित करते हो, ये वो Q2 है। ये Q1 जो बाहर फेंक देते हैं। दोनों हीट है भैया, ठीक है। अब बात सुनेंगे, ये सब तो कहानी ठीक है। अब क्या हुआ, बीच में एंट्री होती है एक महान आत्मा, जिसका नाम है कार्नोट, है ना। बीच में एंट्री होती है एक महान आत्मा जिसका नाम था कार्नोट, कि हे प्रभु, हे प्रभु, कार्नोट भैया ये आए। कार्नोट भैया क्या है, कार्नोट भैया एक साइंटिस्ट था। इसने कहा कि जाओ मेरी साइकिल घुमा के लेके आओ, जाओ मेरी साइकिल घुमा के लेके आओ। उसने कहा कि साइकिल घुमा के लाओ, मतलब कि कार्नोट साइकिल क्या है, कार्नोट के हिसाब से क्या है कि अगर इसके प्रक्रम को फॉलो किया जाए तो सिस्टम में आपको दक्षता या बोले एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मिलेगी, इससे ज्यादा संभव नहीं है, ऐसा कार्नोट ने कहा, है ना। और बात सच भी है कि भाई हाँ, अगर उस साइकिल को 100% फॉलो कर लिया जाए तो आपको सबसे ज्यादा एफिशिएंसी मिल सकता है। उससे ज्यादा एफिशिएंसी अभी तक किसी सिस्टम की डिफाइन नहीं हो पाई, पर प्रैक्टिकली इसको अचीव करना इम्पॉसिबल होता है। प्रैक्टिकली इसको अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। लेकिन फिर भी बात करते हैं कि कार्नोट ने कहा कि भैया मेरे पास क्या है कि 4 प्रक्रम है, 4 प्रक्रम मेरे पास रहेंगे। प्रक्रम 2 इसमें होंगे मेरे पास, क्या होंगे, रिवर्सिबल, आइसो थर्मल प्रोसेस। सर हिंदी में बताओ, हिंदी में सुनो भैया। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय,
समतापीय प्रक्रम, भाई दो तो ये होंगे, उत्क्रमणीय, समतापीय प्रक्रम, ये होते हैं, ठीक सर। और दो इसमें मेरे पास आपके होते हैं रिवर्सिबल, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, हिंदी बोलो तो उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय रुद्रोष्म प्रक्रम, रुद्रोष्म प्रक्रम, ठीक है। इस वाले का एक दूसरा नाम भी होता है आइसेंट्रोपिक, ठीक है, आइसेंट्रोपिक इसको बोलते हैं, ठीक सर। अब बात सुनिए, एंट्रोपी मेरे हिसाब से आप सभी ने पढ़ा होगा, एंट्रोपी पढ़ते हो क्या? देखो फिजिक्स में हालांकि नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। फिजिक्स में हम लोग एंट्रोपी नहीं पढ़ते हैं, बाकी केमिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। एंट्रोपी क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को? क्या कोई बालक या बालिका, कोई सुंदर सा बालक, कोई सुंदर सी बालिका, कोई गंदा सा बालक, कोई गंदी सी बालिका बता पाएगा कि एंट्रोपी क्या चीज होता है? बिखराव, अव्यवस्था, यस, अव्यवस्था, अव्यवस्था हो गया, अनियमितता हो गया, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। कि अगर सिस्टम में कोई चीज आपकी बिल्कुल नियमित है, वेल डिफाइंड है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई हाँ चीजें बढ़िया चल रही हैं। लेकिन जहां चीजों में बिखराव होता है, तितर बितर होता है भैया, कि चीजें आगे पीछे ऊपर से लेफ्ट राइट बिगड़ रही है, अव्यवस्थाएं बन रही लगातार, उसको बोलते हैं हम लोग एंट्रोपी। क्या बोलते हैं उसको? एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। हाँ, उसका बोलते हैं एंट्रोपी, हम लोग कहते हैं कि सिस्टम में कितना मेरे पास अव्यवस्था है, उसका सिस्टम का एंट्रोपी बनता है, ठीक है। अब इसको हम लोग दिखाते हुए किससे? एस से। तो एस आइसेंट्रोपिक मतलब क्या है कि एंट्रोपी कांस्टेंट है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, ठीक है, एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। हालांकि इसके बारे में पढ़ते नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि बाद आपका होता है ना एंट्रोपी होता है डीएस, क्या लिखते हो? डी क्यू बटा डी टी पढ़ते हैं। अरे हाँ सर, ये हमने पढ़ा हुआ होगा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी क्यू मेरे पास कितना बनता है? टीडीएस बन जाता है। हाँ सर, इसको करोगे इंटीग्रेट तो आपको यहां से मिल जाता है हीट की वैल्यू, इंटीग्रेशन टीडीएस। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं भैया चक्रीय प्रक्रम की बात करें, चक्रीय प्रक्रम की बात कर रहे हैं कि भैया ये और ये मिला के एक पूरा चक्कर बनाएंगे, ये और ये मिलके पूरा का पूरा एक चक्कर बना डालते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको यहां पे दिखाऊं, देखो मेरे पास ये आपका एक्स और वाई अक्ष आ जाएगा, ये वाई अक्ष हो गया, वाई नहीं, वाई अक्ष पे कौन है मेरे पास? टी टेम्परेचर है, एक्स अक्ष मेरे पास क्या है? एस एंट्रोपी है। और जिसका ग्राफ मेरे पास बनता है भैया वो बनता है कुछ ऐसा, बॉक्स, सिंपल बॉक्स, ठीक है। सर इस पे आप एक बार साइन दिखा दो, देखो बात समझेंगे। ये आपका उत्क्रमणी है, उत्क्रमणी मतलब ये क्लॉकवाइज भी चल सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकता है। मेन बात क्या भैया, यहां देखो, यहां पे एक तापमान टी 1 कांस्टेंट रहेगा, यहां पे एक तापमान टी 2 कांस्टेंट रहेगा, यहां पे एक एंट्रोपी एस 1 कांस्टेंट रहेगी, यहां पे एक एंट्रोपी एस 2 कांस्टेंट रहेगा। अच्छा है सर, अगर साइकिल बना दी जाए क्लॉकवाइज, याद करो क्लॉकवाइज साइकिल में आपका जो कार्य आता था कैसा? धनात्मक आता था। हाँ सर, ऊपर से हम लोग जरा देखें, क्या अभी अभी हमने बताया कि जो Q का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन टीडीएस होता है। सर टीएस ग्राफ का इंटीग्रेशन मतलब क्या बनता है? एरिया बनता है, एरिया ऑफ टीएस कर्व, टीएस ग्राफ टीएस कर्व। हाँ सर, तो यह बस क्या बनता है? क्यू बनता है ना। और तुम लोग जानते हो ना कि एक चक्रीय प्रक्रम में जितना आपका ऊष्मा का आदान प्रदान होता है उतना ही कार्य का होता है, जितना ऊष्मा का आदान प्रदान होता है उतना ही मेरे पास कार्य का भी होता है। क्योंकि भैया एक चक्रीय प्रक्रम में डेल्टा यू तो जीरो आता है, चक्रीय प्रक्रम के लिए भाई डेल्टा यू तो कितना होता है? जीरो होता है। अरे हाँ सर, तो ये जो आपका क्यू है यही चीज मेरे पास क्या है? डब्ल्यू के समान भी आएगी, डब्ल्यू के समान भी मेरे पास आएगा। अच्छा, मतलब कि अगर मैं कहूं किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए आपका टीडीएस कर्व का समाकलन
बराबर होगा पीडीवी के बराबर से। क्यों? क्योंकि ये बन जाता है क्यू, ये बन जाता है डब्ल्यू, दोनों आपस में बराबर। क्या बात सर, क्या ये बात समझ पाएंगे? हाँ सर, बात समझो। अगर मेरे पास जो मुझे साइकिल मिल रहा है वो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज साइकिल में क्या होता है? कार्य धनात्मक होता है। कार्य धनात्मक होता है तो ये जो मेरे पास साइकिल बनता है उसको बोलते हैं वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल के दो कि भैया इस साइकिल से हम लोग कार्य उत्पन्न करते हैं, कार्य उत्पन्न करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल कहां पे कर सकते हो? हीट इंजन के रूप में कर सकते हो। ओहो, हीट इंजन के रूप में कर सकते हो। और यही साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज बना दी जाए तो ये वर्क कंज्यूमिंग बन जाता है, कि कार्य को ये लेता है अंदर, कि इसको इस पे कार्य करना पड़ता है। वर्क कंज्यूमिंग साइकिल बन जाता है कि भैया अब ये कार्य नेगेटिव आएगा। कार्य नेगेटिव मतलब इसको कार्य देना पड़ेगा, इस पे कार्य करना पड़ेगा। मेरे पास क्या है? वर्क डन कैसा भैया? नेगेटिव होता है। और इसीलिए जब कार्य करना पड़ रहा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, रेफ्रिजरेटर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये छोटी बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? अब बात को भाई आराम से इत्मीनान से जरा स्क्रीन पे फोकस रखते हो, थोड़ा और सुनेंगे, थोड़ा और सुनते हैं। सर समतापीय प्रक्रम दो है, समतापीय प्रक्रम पास क्या है? दो है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल आपको देता हूं मैं एग्जांपल। कभी आपने नाम सुना होगा कि हाइड्रो पावर प्लांट होता है, या बोले हमारे पास थर्मल पावर प्लांट होता है। हाँ हाँ सर, थर्मल पावर प्लांट या बोले हीट इंजन, दोनों का कार्य प्रणाली ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है ना? दोनों का कार्य करने का तरीका, जो बेसिक सिद्धांत होता है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होता है। जो आपकी गाड़ी का इंजन होता है या थर्मल पावर प्लांट होता है, उनमें बेसिक जो आपका प्रोसेस है वो सेम रहता है। बात सुनिएगा सर, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? सर सबसे पहले पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाते हैं, पानी को गर्म करके उसकी भाप बनाते हैं। इसलिए पानी को गर्म करने के लिए जनरली लोग कोयले का इस्तेमाल कर लेते हैं, या आपका कि ना न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, न्यूक्लियर है ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के थ्रू गर्म कर लेते हैं। हाँ सर, कुल मिला के मुझे क्या गर्म करना है? तो मैंने पानी को गर्म करके उसका भाप बनाया। हम जानते हैं जब आपकी अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है, जब अवस्था परिवर्तन हो रहा होता है तो आपका तापमान नियत रहता है, तापमान नियत रहता है, खाली उसकी अवस्था मेरे पास चेंज होता है। हाँ जी सर, चलेगा। हाँ बेटा, एसी में भी सेम, एसी और रेफ्रिजरेटर सेम चलता है। हाँ बेटा, सेम सेम सेम, ठीक है। बात करें तो सबसे पहले सिस्टम भैया मेरे पास क्या है? देखो, इसका तापमान नियत है, ये सब तापमान नियत है, लेकिन इसकी एंट्रोपी बढ़ रहा है, एंट्रोपी इसका बढ़ रहा है, तो सिस्टम को उष्मा दिया जाता है, तो सिस्टम को उष्मा Q1 दिया जाता है। अच्छा, फिर जो वो भाप बनता है उस भाप को आप लोग डालते हो टरबाइन्स के ऊपर। टरबाइन नाम सुना होगा सर, टरबाइन क्या होता है? टरबाइन भैया एक तरह का ना, एक तरह का चक्का होता है, ऐसे ये चक्का होता है, ऐसे है ना। वो भाप आती है, भाप आके इसमें टकराती है और बदले में इसको घुमा देती है। अच्छा, तो टरबाइन में क्या होता है? ऐसे छोटे पंख लगे होते हैं और उस पे आके भाप आपकी टकराती है, भाप टकराएगी, बदले में पंखा घूमता है। ठीक है, तो जो भाप थी उसने पंखे को घुमा के कार्य उत्पन्न किया। जो आपकी हमने पहले पानी को गर्म किया, उष्मा देखिए Q1, उसकी भाप बनी, वो भाप जाके टरबाइन पे टकराएगा, टरबाइन को घुमाएगा, तो बदले में मुझे कुछ कार्य आउटपुट में मिलेगा। चल जाएगा? हाँ सर, चलेगा। उसके बाद कुछ उष्मा बाहर मिलती है। क्यों? कभी आप देखना कि मेरे पास क्या होता है, हमेशा एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होता ही है ना। हमने पढ़ा भी है कि आप हीट को पूरी तरह से कार्य में बदल नहीं सकते हो। जब आपकी स्टीम थी उसने पंखे घुमा दिया, जब आप उसको वापस लेके आते हो उसका फेस चेंज होता है, उसका फिर से फेस का बदलाव होता है। बस क्या, तापमान पहले से कम है, तापमान पहले से क्या है, कम है, तो अब मेरे पास क्या, उसका फिर से फेस चेंज होगा, वो स्टीम से वापस पानी बनाई जाएगी, वो भाप से वापस पानी बनाया जाएगा, तो वो उष्मा रिलीज करता है, तो उष्मा मेरे पास बाहर आया, Q2 बाहर आ गया, Q2 बाहर आ गया, और फिर से नया पानी लाने के लिए हम लोग पंप करते हैं पानी से, तो वर्क इनपुट भी करना पड़ता है। हाँ सर, हालांकि ये जो इनपुट वर्क होता है वो काफी छोटा होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका हमें आउटपुट चाहिए सिस्टम से, या आपने हीट का इनपुट दिया है। सेम स्टोरी कहां पे होती है? गाड़ी के इंजन में होता है। हाँ सर, आपने पहले तेल को, गाड़ी में पेट्रोल होता है, पहले गाड़ी में पेट्रोल को जला के हीट दिया,
हीट जलाने से, आपने पेट्रोल को जलाने से हमारे पास क्या गैस बनती है, वो गैस जाके पिस्टन पे टकरा के काम करती है। अरे हाँ सर, तो गैस ने जाके पिस्टन पे टकराया, टकरा के मुझे कार्य दिया, ठीक है, और जो बचा हुआ आपका गैस था वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर फेंक दिया। यस सर, और फिर से पंप के थ्रू आपके पास नया पेट्रोल अंदर आता है, फिर से जलता है, उष्मा देता है, पिस्टन को चलाता है, फिर मेरे पास बची हुई हीट बाहर निकल जाती है। अरे हाँ सर, तो यही कहानी मेरे पास क्या होता है, हीट इंजन में चलता है, आपका थर्मल पावर प्लांट में भी यही प्रोसेस मेरे पास चलता है। ठीक है भैया, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? क्या हमारी बात सभी को समझ में आ रही है ना? हालांकि ये बात अपने काम की इतना नहीं था, फिर मैंने आपको बता दिया है ना, और उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखो यहाँ पे क्या है, तापमान नियत रहा है। यस सर, मेरे पास क्या तापमान नियत रहा है, तो जो पहला प्रोसेस होता है वो आपका होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम जहां पे आप लोग ऊष्मा प्रदान करते हो। सर यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है, तो आपका आइसेंट्रोपिक कह दो या रिवर्सिबल एडियाबैटिक कह दो, जिसके थ्रू आपको कार्य मिलता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखो ना इसको, एडियाबैटिक एक्सपेंशन इसको कहा जाएगा। अच्छा, फिर मेरे पास क्या होता है, समतापीय रूप पे फिर से मेरे पास आपकी भाप बदलती है पानी में, समतापी प्रक्रम होता है, और फिर से रुद्रोष्म प्रक्रम के थ्रू आप लोग नया पंप अंदर कर देते हो। चल जाएगा? ठीक है, Q1 और W में क्लियरेंस नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बेटा? Q1 आप कितना हीट दे रहे हो, बदले में कितना आपको आउटपुट मिल रहा है? बेटा इनपुट नहीं है, आउटपुट है ये। और W इनपुट मतलब ये बेटा कितना कार्य आप लोग कर रहे हो, तो पानी अपने आप अंदर आएगा नहीं ना, पानी प्लांट के अंदर अपने आप तो आएगा नहीं, तो थोड़ा बहुत पंप करना पड़ता है, मशीन लगानी पड़ती है। घर की छत पे पानी भरना होता है, अपने आप आता है क्या? नहीं आता, पानी मोटर चालू करनी पड़ती है। मोटर चालू करते हो तो आपका पंप चलता है, पानी को ऊपर डाल देता है। हाँ सर, तो ये क्या है, डब्ल्यू इनपुट जो वर्क होता है, जो हमारे पास क्या होता है, नए फ्यूल को अंदर लाने का काम करता है, नए पानी को अंदर लाने का काम करता है। तो वो काम काफी छोटा होता है, ना के बराबर होता है। बाकी जो हीट मैंने दिया, जो मेन काम क्या है, वो ये होता है। हीट इनपुट क्या है मेरे पास, मेन इनपुट मेरा ये है, और जो मेन आउटपुट है वो मेरे पास ये होता है। ठीक है, वो इस साइकिल का मेरे पास कहानी है। ठीक है, ठीक है, अब बात समझते हैं। अगर थोड़ा ध्यान देंगे सर, अभी अभी एक बात समझी थी हमने कि क्यू का फॉर्मूला है, क्यू कितना टीडीएस होता है। जरा दोनों प्रोसेस देखना, ऊपर और नीचे, क्या इनमें तापमान नियत है? हाँ सर, अगर तापमान नियत होगा तो टी आएगा बाहर, डीएस का समाकलन कितना बनेगा, डेल्टा एस बन जाएगा। सर बहुत बढ़िया, देख पा रहे हैं कि क्यू समानुपाती होता है टी के, क्यू समानुपाती होता है टी के, तो इसके हिसाब से Q1 बटा Q2 कितना मेरे पास होगा भैया, T1 बटा T2 होगा। पर ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, कार्नोट में होगा। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ कार्नोट के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ कार्नोट के लिए ही मेरे पास संभव हो पाता है कि Q समानुपाती T क्या आता है, मतलब Q1 बटा Q2 T1 बटा T2 हो जाता है। सर बात करें रेफ्रिजरेटर में, रेफ्रिजरेटर हो गया या फिर एसी हो गया, यही साइकिल बस उल्टा चल जाता है, यही साइकिल आपकी उल्टी चल जाती है। अच्छा है सर, यही साइकिल मेरे पास उल्टा चल जाता है और वो आपका काम करता है एज अ रेफ्रिजरेटर या एसी। हाँ जी सर, बात कहानी एकदम अपने को क्लियर है। अच्छा, और मैं कुछ बताना था ना, ठीक है, अब मेरे पास ये कहानी आएगी तो इसके हिसाब से बात करेंगे। सर हमारे पास हीट इंजन की बेसिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था वो W बटा Q1 लिखा गया, या सिंप्लीफाई करने पे 1 बाय Q2 बाय Q1 लिखा गया। करेक्ट है क्या? और अगर ये कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा होता, अगर ये कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा होता, तो हमने कहा कि Q समानुपाती T के है, तो इसके हिसाब से Q2 बटा Q1 जो होगा इनके ताप के अनुपात में होगा। तो ये चीज यहां पे डाल दो, तो यही एफिशिएंसी कार्नोट की केस में कुछ ये बन जाएगा 1 माइनस T2 बटा T1, और ये मेरे पास क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इससे बड़ी एफिशिएंसी नहीं आ सकती। मतलब उस इंजन की जो दक्षता है, किसी भी इंजन की दक्षता, वो हमेशा कम होगा या बराबर हो सकता है कार्नोट के, कभी इससे बड़ा नहीं हो सकता है। ये चीज संभव है, सिर्फ यही चीज संभव है। अगर गलती से कोई कह दे, गलती से कोई कह दे, गलती से कोई कह दे कि हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मुंह से कह देना भैया कि चल झूठी,
चल जुटी। तो अगर कोई कहते कि हीट इंजन की, कोई नॉर्मल हीट इंजन है, उसका जो एफिशिएंसी है कार्नोट से बड़ा होगा, क्या बोलेंगे भैया? चल छुट्टी। ठीक है भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आया है दोस्तों? आया है क्या नहीं आया? बड़े बालकाओं, कदे हाँ ना भी कह दिया करो, चलेगा? चलो, बात उम्मीद है सभी को क्लियर होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगो आगो, ठीक है। ओकेस 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 ओकेस, ठीक है। सेम तरह से हमने पढ़ा रेफ्रिजरेटर के लिए सीओपी पढ़ा, हाँ सर। उससे मुझे मेन क्या चाहिए? Q2 चाहिए, W देकर। हमने W कितना निकाला भाई? Q1 माइनस Q2 होता है, हाँ सर। लेकिन अगर ये भाई साहब, अगर ये भाई साहब कार्नोट पे काम करने लग जाते तो क्या हो जाता है मेरे पास से? ये बन जाता T2/T1 माइनस T2। ये आ गया मेरे पास क्या भैया? ये लो, ठीक है भैया, थोड़ा याद रखिएगा, काम का पॉइंट है, ठीक है। सेम कहानी, ये रहा। ठीक है भैया, उम्मीद है ये बातें आपको याद रहेंगी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होना चाहिए, सीधा सिंपल सा फंडा है। अच्छा, एक पॉइंट और भी कहते हैं, कभी कभार क्या ना, यदि हीट इंजन व रेफ्रिजरेटर समान तापमान के मध्य कार्य कर रहे हों, तब की बात करके मतलब क्या है, दोनों के लिए क्या है? T1 T2 सेम है, दोनों के लिए T1 T2 मेरे पास क्या है? सेम टू सेम है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, मेरे पास जो आपका नीटा होता है, नीटा होता है, वो, रुक जाओ सही कर रहा हूं ना, 1/1 प्लस सीओपी आना चाहिए। चेक कर रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ। हाँ, T2/T1 सही कर रहा हूँ क्या? रुको, प्ले लिख लेता हूँ। सीओपी जो मेरे पास आएगा, ये आएगा 1 - नीटा अपॉन में नीटा, और नीटा मेरे पास बन जाएगा 1/1 प्लस सीओपी। तो जो आपको अच्छा लगे वो एक याद कर सकते हो, ठीक है। सर कैसे लिया है? कुछ नहीं किया है, यहां से T2/T1 का वैल्यू 1 - नीटा वहां डाल देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी याद रखो तो बढ़िया, टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। हम्म, बड़ा क्वेश्चन करवाऊंगा, और शांत तक पहले देख ले, पहले इनको याद कर लो, पहले मेन कहानी ये है।
आज पब्लिक कहाँ गई पता नहीं, कहाँ मर गई, नो आइडिया। देखते हैं इनका इलाज करते हैं आज। चलो आज मरे पड़े लोग। चलो चलो चलो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बट ऐसे ही होता है। चलो उम्मीद है ये आपको पार्ट क्लियर होगा। एक चीज और देख लो लास्ट में। देखो देखो हमने ग्राफ बनाया था कौन सा, आइसो कहते हैं ना आपका टीडीएस टीएस कर्व बनाया। टीएस कर्व बनाया था, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक, ऐसा हमने ग्राफ बनाया था। ये आपका तापमान T1 था, ये आपका तापमान T2 था, ये आपकी एंट्रोपी S1 था, ये आपकी एंट्रोपी S2 था। अगर मैं इसी ग्राफ को पीवी में चेंज करूं, अगर मैं इसी ग्राफ को पी और वी में चेंज करूं, तो ग्राफ थोड़ा आपको देखने में अजीब लग सकता है, पर होगा ये, सुनिएगा। हाँ, अरे विश्वकर्मा पूजा हो, कहीं भी पूजा हो भाई साहब, पढ़ाई पढ़ाई होती है भाई साहब। हम भी तो आते ना भाई साहब। मैं अगर मैं श्राद्ध रहे मैंने क्लास ली ना भैया, अगर मैं कल भी एक श्राद्ध है तब भी क्लास लूंगा मैं तो। मेरा जिस दिन मूड नहीं होता ना क्लास लेने का, मैं उस दिन भी क्लास लेता हूँ। मैंने यार छोड़ो यार, अपने मूड के चक्कर में बच्चों का कौन नुकसान करे, अपने मूड के चक्कर में क्यों बच्चों नुकसान करे। ठीक है, यहाँ समझते हैं। सुनो, तापमान नियत है, समतापी, एक क्या है मेरे पास एडियाबैटिक, याद करो भैया। एक मेरे पास क्या तापमान कांस्टेंट कर्व है, और एक मेरे पास एडियाबैटिक कर्व है। इनके बारे में लास्ट क्लास में अच्छी खासी बढ़िया हमने बातें कर लिया था कि एडियाबैटिक का नेगेटिव स्लोप ज्यादा मेरे पास होता है ना। तो बात समझते हैं। समतापीय प्रक्रम होगा पहला, ठीक है। इसको नाम दो 1 से लेकर 2 तक। तो 1 से लेकर 2 तक क्या हो गया, समतापी हो गया। फिर मेरे पास होगा एडियाबैटिक, भाई स्लोप ज्यादा होता है, 3 पे पहुंच गया। मेरे पास क्या होगा, मेरे पास 3 पे पहुंच गए, डन। फिर से समतापी आएंगे पीछे की ओर, तो समतापीय प्रक्रम के थ्रू भी पीछे आएंगे, नंबर 4 हो गया, चलेगा। और आखिर में क्या है, फिर से आपका रुद्रोष्म प्रक्रम के थ्रू वो आपका ऐसा बनेगा, ये आपका हो गया। ये आपका ग्राफ बनता है पीवी ग्राफ, किसका, कार्नोट का। ये मेरे पास क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, ये आपका पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, ये फिर से तापमान कांस्टेंट, ये फिर से पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। देख लो भाई, चल जाएगा क्या। चलो अब फाइनल भैया सवाल पे आते हैं। एक सवाल कराता हूँ, समझ जाना। ठीक है, तापमान दे रखा है अपने को 900 केल्विन, या T2 27 डिग्री सेल्सियस, T1 627 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेम कहानी है। ये आपका हीट इंजन है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है। हम यहां से हीट ले रहे हैं, यहां पे दे रहे हैं, साथ में कुछ कार्य मिल रहा है।
सबसे पहला इसके लिए कार्नोट साइकिल की दक्षता क्या बनेगी? सबसे पहला सवाल आपका यही है, कार्नोट इंजन के हिसाब से इसकी दक्षता क्या होगा और इसका सीओपी कार्नोट साइकिल के हिसाब से क्या बनेगा? बताओ, कर ले भैया, देख लो। कार्नोट हमने कहा था तापमान के पदों में 1-T2/T1 आएगा। T1 कितना हो गया? 300 केल्विन। वो कितना पास आएगा? 900 केल्विन। यहां पे रखो 1-300 डिवाइड में 900, 900 काटो भी कितना? 1-1/3, सिंप्लीफाई कर दे कितना? 2/3। 2/3 इसका दक्षता है। अगर हमें चाहिए परसेंटेज में तो चाहो तो आप इंटू 100 कर सकते हो। इंटू 100 करोगे तो 66.67% इसकी दक्षता होगा। 66.67% इसका दक्षता आएगा। सेम कहानी यहां बात करें भैया, सीओपी क्या कहा भैया आपने? T2/T1 - T2 होता है। T2 कितना है? 300। T1 कितना है? 900। ये कितना हो गया? 300। भाई कटाओ, सोल्व करते हैं। जो भी है आ तो ही रहा है। हाय यार, ये डब्लू था भाई, ठीक है। 300 बटे में कितना? 600 इक्वल में कितना? 1/2। चल जाएगा क्या? मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, और क्या पूछ सकता है? मान लो आपसे इसमें और क्या पूछ सकता है? लो भैया, इसका सवाल नंबर 2 है ना। इफ Q1 का मान कितना है? पास 20 कैलोरी है, तो W कितना मिलेगा? चेक कर ले। तो देख लो, हम जानते हैं कि दक्षता कितना लिखते हो? दक्षता होता है कि आउटपुट बटा इनपुट। दक्षता कितना है सर? 2/3 आया है। कार्य हमसे पूछा गया, Q1 का मान कितना? 20 बोला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, 40/3 कैलोरी मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। इसी में क्या पूछ ले? इसी में मुझसे पूछ ले भैया नंबर 3 के लिए कि भैया बताओ Q2 कितना होगा? Q2 कितना होगा? Q2 कितना होगा? समझाते हैं आपकी फर्स्ट नियम से कि Q1 और W मिलकर ही तो Q2 बन जाता है। ठीक कर रहा हूं ना मैं? ये बन जाता है, ठीक है। Q1 प्लस W, हाँ, Q1 प्लस W कितना है पास? Q2 बन जाता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ जी सर। तो यहाँ पे कितना है? Q2 का जो वैल्यू है Q1 प्लस W है। Q1 कितना है? Q1 मेरे पास था 20, W कितना आया है? 40/3। एलसीएम लेवे कितना? 60 + 40, 100/3। खत्म, आ गया। चल जाएगा। यहां पूछ लेगा कि भैया नंबर 1 कि रूम से मुझे 25 कैलोरी अवशोषित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? रूम से इस छोटे से स्पेस से 25 कैलोरी अवशोषित करने के लिए कितना काम मुझे करना पड़ेगा? कितना काम मुझे करना पड़ेगा, है ना? हाँ, मैं सोच रहा कुछ कुछ तो गड़बड़ हो रही है आप यार। चलो, Q1 पे कितना होगा? W + Q2 होगा। मैं कुछ सोच रहा, कुछ कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं मैं यार। लो भाई, Q1 - W होगा। Q1 कितना मेरे पास था? Q1 मेरे पास था 20। ये है अपने पास कितना? 40/3 है। 60, 20/3 आ जाएगा। अब ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वहां बात कर लेते हैं। सर देखो, अपने को क्या है? सीओपी का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया? कि मुझे आउटपुट के रूप में चाहिए Q2, उसके लिए मैं कार्य W करता हूं। हाँ सर, तो सीओपी का मान कितना है? 1/2 आया है। हमें 25 कैलोरी अवशोषित करना है, तो W कार्य कितना? सर W कार्य मुझे करना पड़ रहा है 50। तो 50 कैलोरी में काम करूंगा, तब जाके 25 कैलोरी अवशोषित हो पाएगा। तब जाके 25 कैलोरी अवशोषित हो पाएगा। भाई क्लियर है क्या कहानी? देख लो, समान तापमान की रेंज के अंदर है, समान टेम्परेचर की रेंज के अंदर है, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज बताऊं सर, अभी हमने देखा कि दोनों के दोनों समान तापमान की रेंज के अंदर काम कर रहे हैं।
दोनों मेरे पास क्या है, सेम टेम्परेचर रेंज के अंदर काम कर रहे हैं। देखो 627 627 27 27 दोनों के लिए क्या मेरे पास तापमान समान दे रखे। तो क्या मैंने इनके संबंध पढ़ा है भी सर, आपने पढ़ाया कि सीओपी बराबर 1/n लिखवाया, लिखवाया क्या, देख लो भाई, उल्टा निकला, उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। सीओपी बराबर 1/1+n लिखा है ना, देख लो। हाँ हाँ सर लिखवाया तो आपने कुछ ऐसा ही है ना। तो भाई देखो मेरे पास कितना नीटा आया था, 2/3 आया था। नीटा मेरे पास आया था कितना, ए 2/3 आया था। तो 2/3 के साथ कर लेता हूँ यार, मैंने सही तो लिखा ना यार, रुकना। नीटा बराबर 1 अरे पहले ठीक लिखा था यार, पहले ठीक लिखा था। कितना पास 1/1 + COP था, ठीक है। तो सीओपी का मान सर ने देखा कितना 1/2 आया है ना, यहां पर रख दूं। तो नीटा बराबर 1/1 + 2, एलसीएम लोगे 3/2, 2 जाएगा ऊपर 2/3। तो देख लो हमारे पास नीटा ये निकल के आया था। तो इनका आपस में भी रिलेशन आप लोग यूज कर सकते हो कभी कभार सवाल में जब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सर मतलब सेम टी में नीटा सीओपी से ज्यादा, अरे बेटा ऐसा नहीं होता है। एक क्वेश्चन में आया है इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ज्यादा आता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हर एक में ज्यादा आए ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है भाई, क्या ये कहानी सभी को क्लियर है क्या, ठीक है। अब सवाल आपके सामने आएंगे, आप लोग आग लगाओगे, पहले सवाल का जवाब देंगे। लो भैया सबसे पहला सवाल कि एक वैज्ञानिक कहता है, क्या कहता है, कहता है कि 127 और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्यरत उसका जो इंजन है वो 26% की एफिशिएंसी देता है। ठीक भैया, हमने कहा भैया दुनिया में सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, सर वो है कार्नोट। तो चेक कर लेते हैं, कार्नोट की जो दक्षता मेरे पास होता है कितना होता है, 1 - T2/T1 होता है। हाँ सर 1 - T2 कितना, 127 को बदला केल्विन में कितना 400 आएगा, है ना 400 आएगा। और T2 27 सिंक का टेम्परेचर कितना 300 आएगा। भाई काटो 1/4 आएगा, 1/4 इंटू 100 करके देखो कितना 25 मिनट आएगा। तो कार्नोट की जो दक्षता है वो 25% मैक्सिमम जा सकती है। मैक्सिमम कितना 25% हो सकता है। और ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई हमारी कितनी 26 आ रही है, अरे कार्टून, क्या नीटा का मान कार्नोट से ज्यादा हो सकता है ना, चल झूठा, तो ये असंभव है। मेरे पास क्या है, असंभव है, ई ना हो सकत है, ई ना हो पाएगा बाबू, ठीक है। शुरू हो जाओ, हम आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं जवाबों का। ये एएसपी सर क्या बावले हो गए क्या, लगता है एएसपी सर पगला गए हैं, क्या हो गया इनको। हाँ, लगता है आज में जज्बाती हो गया है। चेक कर भैया, तो 300 और 600 कैलोरी के बीच कार्य कर रहा है कार्नोट इंजन, ओके। और निर्गत कार्य 800 जूल प्रति चक्र है। तो बोल रहा है स्रोत से प्रति चक्र इंजन को दी गई उष्मा कितना होगा, दिया गया उष्मा Q1 पूछ रहा है, ठीक है। तो कार्नोट के हिसाब से 1 - T2/T1 आपकी दक्षता आएगी। हमसे पूछा है कि हमने W कार्य किया है तो Q1 मुझे कितना देना पड़ेगा, ऐसा हमसे वो कह रहा है, ठीक है भैया। आप देखो तो 1 - T2 कितना पास है 600 है, तो 300 है, ये कितना 600 है। W कितना अपने को बोला गया,
W कितना 800 बोला गया है और उसके लिए अपने से Q1 पूछ रहा है। ठीक है, काटो भी 1/2 आएगा तो 1/2 इज इक्वल टू 800 बटा कितना Q1 होगा। तो Q1 का मान कितना हो गया 1600 हो जाएगा। 1600 तो 1600 जूल प्रति चक्र। कर लेंगे क्या? जी हाँ सर, चलेगा। दौड़ेगा एक नंबर, करो भैया। सेम टाइप का सवाल है क्या? सेम टाइप का सवाल है क्या? सेम तरह की कहानी भैया। इंजन स्रोत से सिंक को इतना उष्मा स्थानांतरित कर दिया गया, सिंक मतलब जो फेंक दिया बाहर, तो Q2 का मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है और कितना उष्मा अवशोषित होगा वो हमसे पूछा गया है। करो। जिनको नहीं दिख रहा है ये लो। सर T2 T1 का मान उल्टा क्यों रख रहे हैं बेटा? कहां उल्टा रख रहे हैं? कहां उल्टा रख रहे हैं? अगर आपको याद होगा बेटा, T1 मेरे पास हाई टेम्परेचर है, T2 मेरे पास लो टेम्परेचर है। पहले बता चुका हूं कल की क्लास में, कल की क्लास में बताया था। T2 लो टेम्परेचर सिंक का तापमान, T1 हाई टेम्परेचर सोर्स का तापमान। लगता है एसपी सर थोड़े से भावुक हो गए हैं, जज्बाती हो गए, जज्बाती। अभी उनकी क्लास रेगुलर हो रही है क्या? क्या अभी एएसपी सर की क्लास रेगुलर हो पा रही है क्या? क्योंकि मेरी भी काफी टाइम से उनसे बात हुई नहीं थी, बीच में उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी। चलो बढ़िया है। चलो भाई सॉल्व करें इसको। देखो भैया, आसान बताता हूँ। देखो, जब आपको सिर्फ हीट हीट की बात करें, जब क्वेश्चन में सिर्फ हीट की ही बात करें, कार्य की बात ही नहीं हो रही है। क्वेश्चन में कार्य की बात हो ही नहीं रही है, सारी बात किसकी? हीट की। कि कितना हीट निकाल दिया, कितना हीट दिया, उसकी बात कर रहा है। ऊपर से कार्नोट की बात कर, याद करते हैं क्या कार्नोट हमने पढ़ा कि भाई क्यू समानुपाती टी होता है? अरे हाँ, तो इसके हिसाब से क्या भैया, Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2। अरे हाँ, बात तो करेक्ट है भाई, है ना? तो बात समझते हैं। Q1, सर Q1 कितना हीट दिया है वो तो पूछा गया है। Q1 कितना हीट दिया गया है वो तो मुझसे पूछ रहा है। कितना बाहर निकाल दिया? 12.6 इंटू 10⁶। तापमान T1 उच्च तापमान 927 कितना आएगा? 1200 केल्विन आएगा। T2 ये कितना पैसा? 300 केल्विन आएगा। ओहो, काटो भाई, कितना 4 बार में कटेगा, कर दो गुणा। कितना आएगा? 4 6 24 पावर में 2, 42802 हासिल का 1 50, 50.4 10⁶। 50.4 तो 5 अतरी है। ई का हो रहा है बे? लिखा तो है मैंने, ठीक है यार, सही है क्या? रुक जाओ बे, 12.6 ना ये लिखा, ठीक है यार, चाहे तो आएगा। 4 6 24 2 हो गया, 4 2 8 19 हो गया, 5 वैसे तो लिखा है मैंने। हाँ, साला गलत ऑप्शन देता है, नालायक, कंफ्यूज कर रहा है मेरे को। भैया आपका आंसर है, ठीक है। हाँ सही है भाई। अब गलत ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को नकारते हैं, हटाओ। हम आपको नकार देते हैं, हटाओ साले।
डिस्टर्ब करता है मेरे को, है ना। फॉर्मूला में अनुपात उल्टा है, बेटा सही लिखा है, सही लिखा है मेरे लाल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरे पास क्या है इस बार, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर की बात कर रहा है, बोल रहा है नीटा 1/10 वाला एक उष्मा इंजन है, ध्यान से पढ़ेंगे, 1/10 वाला एक उष्मा इंजन है, कार्नो इंजन की भांति कार्य करता है, ओके, का उपयोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर रेंज के अंदर कार्य करने वाले हीट इंजन को इस्तेमाल कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर के रूप में, समान तापमान रेंज। तो अगले पास क्या है, सेम टेम्परेचर गए, यदि प्रक्रम में संपन्न कार्य 10 जूल हो, रेफ्रिजरेटर में बोल रहा है कि संपन्न कार्य कितना मेरे पास 10 जूल हो, तब कम ताप पर सिंक से अवशोषित उष्मा Q2 मुझसे पूछ रहा है, आय हाय। अच्छा भैया, अपने को पता है नीटा, अपने को निकालना है सीओपी, हाँ जी सर, सीओपी अपने को निकालना है। क्या सीओपी हमने आपको लिख के दिया था 1 माइनस नीटा अपॉन नीटा, नीटा के पदों में, हाँ हाँ सर दिया था, किधर रखा अपने को 1/10, तो 1 माइनस 1/10 बटे में 1/10, ठीक भैया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे कितना, 9/10 डिवाइड में 1/10, 10 से 10 काट देवे कितना, 9 मेरे पास आ गया, मिल गया सीओपी। तो सीओपी क्या होता है, सीओपी होता है कि कितना उष्मा आपने अवशोषित किया, बदले में कितना कार्य करना पड़ा, ओके। तो 9 बराबर Q2 पूछा गया, ये कितना 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना 90 जूल आपकी उष्मा अवशोषित की जाएगी उस सिस्टम में, आय हाय। क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या, क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या, जल्दी बोलो। AIEEE 2007, नीट 2017, ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही आंसर बनेगा। ठीक है सर, हमें तो फॉर्मूले याद नहीं आते हैं, हमें तो फॉर्मूले याद नहीं आते, कोई बात नहीं, आपके लिए दूसरा मेथड है, मेथड नंबर 2 कह देते हैं इसको, ठीक है। मैं नीटा मेरे पास होता है 1 माइनस T2 बटा T1, 1/10 कहा गया है, 1 माइनस T2 बटा T1 कर दूंगा, हाँ सर, इसको ले जाओ इस तरफ, इसको ले जाओ इस तरफ, क्या T2 बटा T1 1 माइनस 1/10 से 9/10 बच जाएगा, हाँ सर। और जो आपका होता है COP वो होता है T2 बटे में T1 माइनस T2, और ये होता है कि कितना हीट अवशोषित किया बटे में कितना W है, चलेगा, हाँ सर। T2 के सामने है 9, तो 9 रख दो, T1 माइनस T1 कितना 10, तो 10 माइनस 9 कर दो। Q2 कितना हीट अवशोषित हुआ पूछ रहा है, कार्य कितना किया 10 हो गया, 10 माइनस 1 1 बचेगा, यस सर, कितना पास आ गया 9, Q2 बटे में 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर से आपको 90 मिल जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया, ठीक है बेटा। AIEEE JEE मेंस होता है, AIEEE JEE मेंस होता है, चल जाएगा क्या। तो आप चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, सेम कहानी। जेई मेंस बाद में बना है, पहले उसको AIEEE कहते थे, ठीक है भैया। क्या मुझे इसमें कोई भी समस्या है, देख लो भैया, हमने नीटा का लिखा फॉर्मूला, T2 T1 का अनुपात निकाला, COP का लिखा फॉर्मूला, T2 का मान 9 ले लिया, T1 का मान 10 ले लिया, रख के सॉल्व किया और अपना आंसर निकाल लिया, ठीक है। चलो अभी आपके लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चन आपको कर रहा हूं होमवर्क के तौर पे, ट्राई कर लेना, आसान सवाल है, ये करो, ये भी होमवर्क में करना है, इसमें क्या मेहनत करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। AIPMT 2015 बोले तो नीट का है, चलो करो, एक तो कर लो।
हाँ बेटा सेम ही है, सेम टू सेम भाई, सेम टू सेम है। हाँ, एक बच्चे का जवाब आया ए। बाकी जनता कहाँ मर गई भाई? भाई दो दो आंसर है, ए और डी, ए और डी, ए और डी। ठीक है भैया, ए और डी की बात कर लेते हैं। प्रशीतक की बात कर रहे हैं, लगभग 30 आ रहा है। अच्छा, आओ चेक कर लेते हैं। निष्पादन गुणांक 5 दे रखा है, सीओपी दे रखा है। ठीक है, फ्रीजर का तापमान जहां पे ठंडा रखना होता है वो कितना है? -20। तो जो जगह ठंडी रखना होता है वो कितना? T2, क्योंकि यहीं से ऊष्मा का अवशोषण करना होता है। हाँ सर। और बोल रहा है कि प्रशीतक के बाहर चारों ओर जहां यह ऊष्मा बाहर फेंकता है वो कितना मेरे पास होगा? तो ये कितना होता है वो? T2 बटा T1 माइनस T2। हाँ सर। तो बात करें भैया, सारी वैल्यू रखी जाए। 5 T2 273 माइनस का 20 होगा ये। T1 निकालने का है, 253 मेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है, तो 253 डिवाइड में T1 माइनस 253, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5T1 5T1 5 दिया 15, 5 5 25 26 पावर 2 1265, 253, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो 5T1 कितना बचेगा? 3 और 5 8, 5 6 11, 4 4 1 5, ये कितना 1518 हो गया। भाग दे दें, मेरे पास कितना है? भाग दिया जाए, 5 दिया 15 0, 5 दिया 15.6, ये पास आया। ये मेरे पास आया केल्विन, केल्विन में आ गई है ना। हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो 273 माइनस कर लेंगे तो लमसम 30 डिग्री के आसपास। तो 30 डिग्री आसपास ऑप्शन डी आपका सही आंसर बनेगा। 30 डिग्री आसपास यही आपका सही आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सेम टाइप क्वेश्चन आ गया यार, हट पाओ। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। होमवर्क खुद से कीजिएगा। 2016 खुद से करना हो जाएगा। ये करो, ये करो। कल पता है, मैं कल रात को ऐसे कुछ देख रहा था तो मुझे आप लोगों के लिए एक लाइन मिली, मतलब आप लोगों की थोड़ी कंडीशन बताने वाला कुछ मिला मेरे को, सुनाता हूं मैं आप लोगों को। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। कहाँ गया? ये रहा। तैयारी करते लड़के लड़कियों के पास अपने दिलासे लेकर मत जाओ। सुन रहे हो? तैयारी करते लड़के लड़कियों के पास अपने दिलासे लेकर मत जाओ। तुम नहीं जानते कितना मुश्किल है यह स्वीकार करना कि जो पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की सबसे कीमती बरस गंवा दी है। जो पाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की सबसे कीमती बरस गंवा दिए, सारी छोटी बड़ी खुशियां टाल दी, जो पहले पहले लाइब्रेरी पहुंचे, अंत तक बैठे रहे, कितना मुश्किल है उनके लिए यह मान लेना कि ये उस सफर में कहीं नहीं पहुंचे। मुझे लगा मैं कुछ लोग लिखते अच्छा है यार, है देखो, लोग लिखते बड़ा अच्छा है पर समझते लोग कम है।
सच बात भी, देखो बात सच भी है, हम जितना हम लोग मेहनत कर डालते हैं इस 1-2 साल के अंदर, है ना, इन 2-3 साल के अंदर हम लोग जितनी मेहनत कर डालते हैं उसके बदले में कुछ ना मिले, ऐसे में कोई अगर आपको दिलासा देने भी आता ना तो भी बुरा लगता है। कोई आपसे ये बोलता ना कि बेटा कोई बात नहीं, होता है, अच्छा नहीं लगता सुनने में, वो सुनने में अच्छा लगता ही नहीं है। अरे क्यों होता है भाई, मेहनत की थी मैंने यार, क्यों नहीं हुआ। 20 यार देखो, बात करते हैं गलनांक बिंदु क्वथनांक बिंदु, भैया कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इनके लिए बोला है पास इंजन की दक्षता, ओके ये लिखते हैं, हाँ सर। T2 273, T1 373, एलसीएम लो, इसको फेंको ऊपर, कितना बचेगा 100/373, अपने को चाहिए परसेंटेज में तो इंटू 100 कर डालेंगे, अच्छा है सर, बढ़िया है, ठीक है। अब जरा ध्यान दें सर, हमें इसको सोल्व करना है, हमें इसको जरा सोल्व करना है। देखो अगर मैं इस नंबर को 300 लेता, समझना, अगर मैं इसको 300 ले लेता, हालांकि ये उससे बड़ा, और या 400 लेता, क्योंकि जो आपके पास नंबर है वो 300 और 400 के बीच में है, हाँ सर, तो 2 जीरो काटो काटो, 100/3 33.3% आ जाएगा, है ना। और अगर इससे काटे भैया तो कितना, 25% आएगा। तो 25 से 33 के बीच में, 25 से 33 के बीच में ऑप्शन कौन सा, पहला, काम खत्म, बढ़िया काम बैठ गया, है ना। चल जाएगा क्या, हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है, ठीक है। हाँ इसका जवाब दो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यदि एक रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल के रख दिया जाए तो निम्न में से क्या बात सत्य होगा। अगर हमारे पास जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज, उसका दरवाजा खोल कर रख दें तो सर क्या होगा, उस अवस्था में कमरे का ताप सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि क्या है हमारे पास, क्या है, आपका सोर्स और सिंक दोनों सेम तापमान पे। सोचो ये क्या है मेरे पास, ये आपका सोर्स था, ये मेरे पास सिंक था, ये मेरे पास रेफ्रिजरेटर था, वो निम्न तापमान से ऊष्मा लेता, यहाँ फेंकता था, हाँ सर। पर कहानी ये हो गई कि भाई अगर आपने दरवाजा खोल दिया तो दोनों का तापमान समान हो गया, तो ऊष्मा अवशोषित हो ही नहीं पाएगी, ऊष्मा का अवशोषण हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, पर क्या सर, आपकी जो कार्य था, जो आपने कार्य दे रखा है, जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है, जो आपने कार्य कर रहे हो, वो तो चल रहा है लगातार, वो तो लगातार चल रहा है, बटन चालू है, फ्रिज काम कर रहा है, उसकी मोटर चल रही है, उसकी मोटर चल रही है, तो मोटर चलेगी तो भैया वो हीट में ही कन्वर्ट होगा। आपने हीट को ट्रांसफर नहीं कर पाए, मशीन काम नहीं कर पाए, लेकिन जो आपकी मोटर से चल रही थी तो वो लगातार हीट पैदा करता रहेगा, हीट पैदा करता रहेगा, तो मेरे पास क्या है, आपका कमरा गर्म हो जाएगा। अरे मेरे लाल, T1 पहले का, अरे गधे, T1 का मतलब है सोर्स का तापमान, पहले ही बताया है, पहले थोड़ा सुन लिया क्लास में, क्लास थोड़ा सा सुन लिया करो। T1 का मतलब है गधेओ सोर्स का तापमान, जो बड़ा तापमान होता है, ठीक है। और T2 मेरे पास आपका होता है सिंक का तापमान, जो छोटा तापमान होता है। तो जो पहले आया वो T1, अरे गंवार पहले वाला T1 होता है, जो पहले आया वो T1 ऐसे नहीं होता है। हाँ चलो, हाँ ये देख लो भैया, ये भी एक टाइप के सवाल होते हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आती है, पढ़ेंगे। तापमान T1 T2 के बीच कार्य कर रहे एक कार्नो इंजन की दक्षता 1/6, अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, कार्नोट इंजन की दक्षता 1/6 कह रहा है। फॉर्मूला कितना होता है, 1 - T2/T1 हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको लाएंगे इस तरफ, इसको ले जाएंगे इस तरफ, तो यहां से T2/T1 कितना पास होगा, 1 - 1/6 हो गया, 1 - 1/6 हो गया, 5/6 आ गया, चल जाएगा, हाँ सर। अब वो ये कह रहा है कि T2 को 62 केल्विन से घटा दिया, मतलब उसमें क्या है, 62 केल्विन कम कर दिया है, तो दक्षता कितना, 1/3 हो गया। अच्छा, तो नया दक्षता वो कहता है 1/3, कब, जब मैंने T2 में से 62 कम कर दिया है और T1 को सेम रखा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, इस पूरी संख्या को यहां ले आओ, इसको वहां ले जाओ,
तो मैं कितना हो गया भैया, T2 माइनस का 62 बटे में T1 हो जाएगा, बराबर में 1 माइनस 1/3। एलसीएम लो, सॉल्व करोगे कितना, 2/3 आएगा। बहुत सही। से एक काम करो, इनको अलग अलग कर दो। अलग अलग करूंगा तो T2 बटा T1 ये बन जाएगा, है ना। निकालना क्या, दोनों निकालना। T2 बटा T1 बन गया, माइनस 62 बटे T1 लिख दूंगा, और इक्वल में कितना, 2/3 लिख दूंगा। बहुत सही। सर T2 बटा T1 का मान पहले निकाला हुआ है 5/6। T2 बटा T1 का वैल्यू पहले निकाला हुआ है 5/6, तो रखो यहाँ पे 5/6 माइनस का 62/T1 इक्वल में कितना, 2/3। भाई अगले पे ले आता हूं, 5/6 62 बाय कितना, T1 है, इक्वल में कितना, 2/3 है। हाँ सर, इसको यहां ले लो, चल जाएगा। एलसीएम जो कितना, 6 आएगा, 5 4 62 बाय T1, तो T1 में कितना हो गया भाई, 62 इंटू 6, तो 6 2 12 36 37, तो 372 केल्विन हो गया T1 का मान। T1 का मान है 372 केल्विन, ये रहा और ये रहा। ठीक है, हमने को निकालना है T1 भी निकालना है ना। हाँ, T2 निकालना है। तो देखो भैया, फर्स्ट में T2 बाई T1 कितना आया था, 5/6 आया था। अपने को निकालना है T2, तो 5/6 इंटू T1 372 आएगा, भाग दिया जाए तो 6 6 36 6 2 12 5 2 10 5 6 30 30 कितना, 31 310, तो 310 केल्विन कितना, T2 हो गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भाई देख लो एक बार, आपके सामने किया हुआ है, कहीं कोई समस्या हो, डाउट हो, टेंशन हो, बता देना। पहले मेरे पास क्या है, तापमान मेरे पास क्या है, T1 T2 है, तो दक्षता कितना, 1/6 है। बाद में T2 को 62 केल्विन से कम कर दिया है, तो नई दक्षता 1/3 है। दोनों बार सेम फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू डालना है, दो समीकरण आएंगी, दो समीकरण, दो अननोन, सॉल्व करना जानते हैं। भैया हाँ या ना कुछ कहेंगे क्या, चलो। अबे कहाँ गया, करो करो, अभी के भी करो, तुरंत प्रभाव से करो इसको। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मैं तो थक गया रे, हम तो थक गया। हाँ, कमर दर्द कर रही है आज मेरी, हमारा कमर दर्द कर रहा है आज तो। मैंने वॉल पेपर लगाया, कौन सा वॉल पेपर लगाया भाई, कौन सा वॉल पेपर लगा दिया मैंने। कार्नो इंजन जिसकी दक्षता 40% है, 500 केल्विन के तापमान पर अनुरक्षित एक स्रोत से ऊष्मा लेता है। यह इच्छा की जाती है कि इस इंजन की दक्षता 60% हो जाए, तो उसी सिंक तापमान के लिए स्रोत का तापमान कितना होना चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे का जवाब आया है। भैयाओं आपसे एक सिंसियरली मैं पूछ रहा हूं, सवाल करते हो या सिर्फ बैठ के देखते हो। क्लास में बैठ के आप लोग क्वेश्चन कर भी रहे हो कि सिर्फ शक्ल देख रहे हो कि भाई हाँ सर ठीक है हो रहा है। हाँ, इतना मुश्किल काम तो ये है भी नहीं जितना हम लोग टाइम ले रहे हैं, इतना मुश्किल काम तो ये है भी नहीं जितना हम लोग टाइम ले जा रहे हैं।
सी 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 और कुछ लोग बी भी हैं, तो बच्चे मिलके कोड वर्ड में मुझे दे रहे हैं गाली, बीसी 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 है। देखो बात समझते हैं। पहले दक्षता कितना 40% है। 40% मतलब 40/100 कितना 0.4 है। ये कितना 1 माइनस T2/T1 होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, शुरुआत में स्रोत का तापमान 500 केल्विन है ना। देख यहां समझते हैं। तो स्रोत का तापमान T1 का तापमान 500 केल्विन कहा गया है। बहुत बढ़िया, यहां लेंगे इसको, यहां लेंगे इसको, तो T2/500 और 1 माइनस 0.4 पॉइंट का 6 बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना 300 केल्विन मेरे पास ही आया है। अब वो कह रहा है कि सिंक का तापमान सेम रखना है। सिंक का तापमान सेम रखते हुए हमें अब दक्षता कितना 60% करना है, बटे में 100 कर दो। हाँ 60% करना है, बटे में कितना 100 कर दिया। 1 माइनस T2 सेम रखना है, T1 को थोड़ा चेंज कर दिया, T1 डैश कर दिया, तो कितना पास पॉइंट का 6 आएगा। 1 माइनस T2 कितना है 300 है। T1 डैश मेरे को निकालने का है, इसको वहां इसको यहां ले आते हैं, तो 300 बटा T1 डैश होगा 1 माइनस पॉइंट का 6 कितना पास पॉइंट का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो T1 डैश इज इक्वल टू T300 डिवाइड में कितना 0.4 पॉइंट का 4 होगा, भाग दो कितना पास आएगा ये 750 आ तो ये रहा 750 केल्विन आ रहा भैया। ऑप्शन सी आंसर आया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। चलेगा क्या? ओके अब ये तो ही कुछ आसान बातें। अब कुछ एक्स्ट्रा के तौर पे बताऊं, मतलब पता नहीं एग्जाम में से क्वेश्चन आपके बनेंगे नहीं बनेंगे, क्योंकि जेई मेंस से बन जाते हैं। जेई मेंस में ऐसे सवाल पूछ लेता है, तो भैया कृपया करके अगले कुछ क्षणों के लिए अपने दिमाग को शांत रख के, है ना, थोड़ा यहाँ फोकस कर लेना, क्योंकि ये अगर आ गया एग्जाम में, ये एग्जाम में आ गया तो मैं ये मानता हूं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री में पढ़ने वाले, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ने वाले आप इकलौते बच्चे होंगे जो ये सवाल कर पाएंगे, बाकी लोग शक्ल देख के आ पाएंगे। ठीक है, बात समझते हैं। देखो हमारे पास क्या है, इंजन है, हीट इंजन, तापमान T1 से हीट लेगा, T2 को देगा। अब हमारे पास क्या, यहाँ पे इंजन एक नहीं दो हैं, हीट इंजन 1 है, हीट इंजन 1 होगा, यहाँ पास हीट इंजन नंबर 2 होगा, और दोनों मेरे पास क्या सीरीज में काम कर रहे हैं। क्या भैया, दोनों मेरे पास क्या कर रहे हैं, सीरीज में काम कर रहे हैं। कुछ इस प्रकार से नंबर 1 वाला हो गया, नंबर 2 वाला भी हो गया, लो भैया ठीक है, ठीक है। अब यहां से कुछ हीट ली जाती है Q1, यहां पे दे दी जाती है Q2, बदले में कुछ कार्य होता है W। जो हीट Q2 को दिया था वही हीट दूसरे इंजन ने अवशोषित कर लिया, बदले में कुछ नया कार्य किया W1 W2, और बचा हुआ हीट Q3 बाहर फेंक दिया। सबसे पहले तो क्या डायग्राम क्लियर है क्या आपको? सबसे पहले क्या आप लोगों को डायग्राम एकदम क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या डायग्राम आप लोगों को क्लियर है क्या? सबसे पहले क्या आप लोगों को डायग्राम क्लियर है क्या? ठीक सर। इसमें 2 सवाल पूछ सकता है। एक, यदि दोनों हीट इंजन की दक्षता समान है, अगर दोनों हीट इंजन की दक्षता हमारे पास क्या है, समान है, ध्यान से जरा इसको सुनेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, सब पहले की दक्षता क्या कहोगे, 1 माइनस T2 बटा T1। दूसरे की दक्षता क्या कहोगे भैया, उसके लिए ये है सोर्स, ये है सिंक,
तो सिंक का तापमान T3 बटे में कितना T2। हम कह रहे हैं कि दोनों की दक्षताएं आपस में बराबर हैं। कब बराबर होंगी? जब इनके ताप का अनुपात आपस में बराबर आएगा, मतलब T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2। यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इंटू T2 T2 का स्क्वायर T1 इंटू T3 बन जाएगा। स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट लग जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो आया कि नहीं आया? सब सही है कि अगर दोनों की दक्षता मेरे पास समान हो तो ये मेरे पास कहानी बन जाती है। ठीक है, चल जाएगा। इसी में एक सवाल और पूछ सकता है, क्या? यदि यदि दोनों हीट इंजन द्वारा समान कार्य प्राप्त हो, कि दोनों से मुझे क्या है, समान कार्य मिल जा रहा है। दोनों पास क्या है, समान कार्य मिल जा रहा है। W1 बराबर कितना W2 होगा। तो पहले के हिसाब से Q1 आया, Q2 गया, बचा हुआ यहां चला गया। सर जी हाँ, तो पहले के लिए कितना आएगा? ये Q1 माइनस Q2 बनेगा। सेम तरह से दूसरे इंजन के लिए Q2 आया था, Q3 फेंक दिया, बचा हुआ कार्य था। हाँ सर, Q2 साथ में, बाकी को लेंगे इस तरफ। तो यहाँ पे कितना Q1 प्लस Q3 बराबर कितना 2Q2 आ रहा है। हाँ सर, कार्नोट के हिसाब से क्या है, Q समानुपाती T के होता है। सर जी हाँ, तो उसके हिसाब से T1 प्लस का T3 बराबर कितना 2T2 बन जाएगा। या आप लोग कह सकते हो कि जो बीच वाला तापमान है वो ऊपर नीचे के तापमान का औसत आता है समान कार्य के लिए। ये मेरे पास पॉइंट हो गया। बताओ भाई कैसा लगा? बताइए साहब कैसा लगा? चीज है आसान, बस पहली बार करने में थोड़ी अजीब लगती है। अदरवाइज एक बार पता चल जाए फिर तो बहुत आसान होता है। एक बार पता चल जाए फिर तो बहुत आसान होता है। ठीक है, ठीक है, मस्त। और पता है एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बच्चा देख के छोड़ेगा, बच्चा देख के ही छोड़ेगा। जैसे कि फिलहाल तुम छोड़ोगे खोईरा, जेई मेंस 2019 का सवाल है, देख लो। देखते हैं कौन सा बालक इसका जवाब देगा। सर आपका, आपको तो R2 क्या बोल रहे हो बेटा? बेटा सोहिल क्या बोला आपने? यस, आपको तो विकास ने जवाब दे दिया है। सही है, क्या कर दिया? ये कैसे होगा? सर हमको तो बता दिया है आपने, फिर भी हमसे नहीं हो रहा है, हमसे फिर भी नहीं हो रहा है। अब देखो सवाल में क्या बोल रहा है। हमें तो लगा कि तीनों की क्षमता बराबर है, क्षमताएं बराबर है तो तापमान का अनुपात सेम होगा। तो पहले इंजन के लिए सोर्स सिंक, सोर्स और सिंक, सोर्स और सिंक, पहले वाले के लिए ये बनेगा सोर्स, ये बनेगा सिंक। अच्छा है सर, तो हमारे पास T2 बटा T1 पहले के लिए बराबर होगा दूसरे इंजन के लिए सोर्स और सिंक। तो सिंक बटा सोर्स करते हो T3 बटा T2 आएगा। ओके, और तीसरे के लिए ये बनेगा सोर्स, ये बनेगा सिंक। सिंपल कहानी है। तो इसके लिए क्या है, सिंक का तापमान है T4 बटे में कितना T3 है। चल जाएगा। हाँ सर, हमारे पास आ गया। हमें निकालना क्या, एक तो T2 और T3 निकालना, हमें T2 और T3 निकालना है। पर ध्यान दीजिए सारे ऑप्शन T1 T4 के पदों में, सारे आंसर T1 T4 के पदों में है।
बात कर लेता हूं। अगर पहले मैं इनको सोल्व करता हूं, T2 इंटू T2, T2 का स्क्वायर है, T1 इंटू T3 है। हाँ सर, स्क्वायर टाइम तो रूट लग जाएगा। हाँ सर, रूट T1 T3 आ गया है, T2 का मान आया। सेम तरह से इसको और इसको बराबर करेंगे, इसको और इसको बराबर करो, T3 इंटू T3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, T2 इंटू T4 हो जाएगा। तो T3 में कितना पास हो गया है, यहाँ पर T2 इंटू T4 का अंडर रूट आया है, चल जाएगा। पर सर T2 के आंसर में मुझे T1 और T4 चाहिए थे, T1 और T4 चाहिए थे, पर सर यहाँ तो T3 है, मुझे T3 को हटाना पड़ेगा, मुझे T3 को यहां से हटाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। हाँ सर, बात तो आप एकदम सही कह रहे हो, बात तो आप एकदम सही कह रहे हो। एक काम करो, T3 का वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल दे। हाँ सर, तो T2 बराबर T1 इंटू T3 की पावर पहले ही 1/2 है। T3 का मान रखें, कितना आएगा, T3 का मान है T2 इंटू, एक रुको, अब क्या करना है, आपने को T3 डालना, रुक जाओ एक काम करता हूं। ओहो अरे यार, देखो एक काम करो, एक बार इसको इसको बराबर कर लो, इन दोनों को, है ना। तो T1 T4 बराबर T2 T3 जाएगा ना। एक बार और समझा दीजिए बेटा, क्या समझाऊं एक बार और, मैं सोहेल भाई क्या समझाऊं मुझे बता। डायरेक्ट सीधा सिंपल हमने बताया है, एफिशिएंसी समान है, दक्षता समान है, तो हमने दक्षता बराबर करा है। एक बार तूने उसको देखा है, मेरे लाल क्या करता तू ऐसा है, सीधे सीधे सिंपल पदों में लिखा है कि नीटा समान है, तो नीटा हमने लगाया, बराबर किया, सॉल्व किया है। इसमें क्या बताऊं मेरे लाल, इसमें कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट इसमें है ही नहीं, है ना। दूसरे में मैंने क्या कहा है, दोनों का कार्य समान है। कार्य कितना होता है भैया, देख लो, यहाँ पे कार्य कितना आएगा, यहाँ पे कार्य आने वाली ऊष्मा जाने वाली ऊष्मा, यहाँ पे कितना आएगा, आने वाली ऊष्मा जाने वाली ऊष्मा। सिंपल फंडा, में क्या दिक्कत है मेरे लाल। सोर्स मतलब जहां से ऊष्मा लेते हो, सिंक मतलब जहां पे ऊष्मा देते हो। दादाओं क्या कर रहे हो तुम लोग, हाँ यहाँ पर थे, रुक जाओ। हाय ला, आधे हो करते हैं। आपने को T1 और T4 चाहिए ना, रुक जाओ, कंफ्यूजन का आ रहा है, कंफ्यूजन का है आ रहा है, थोड़ा लंबा हो जाएगा यार ये तो सॉल्व करने में, सॉल्व करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हमें पसंद नहीं आता है। हमें तो क्वेश्चन चाहिए छोटू छोटू चाहिए, छोटू छोटू हमें चाहिए होता है। रुको, एक काम करे, एक काम करे, एक काम करे, देखो T2 का मान यहां डाल देते हैं, ठीक है, T2 का मान यहां डाल देते हैं, T2 का मान यहां डालते हैं, ठीक है। T3 का स्क्वायर है ना, और T2 कितना मेरे पास आएगा, यहाँ से T2 मेरे पास आएगा T1 T4 बटे में T3, यहां से T2 का मान T1 T4 बटा T3 आएगा, साथ में कितना T4 भी है, यस सर, T3 यहां पर आएगा, तो T3 की पावर 3, T1 इंटू T4 का पावर 2 होगा, पावर 3 हटाओगे तो घनमूल आएगा, तो T1 T4 का स्क्वायर और पूरी पावर कितना, 1/3। चेक कर लो, T3 का वैल्यू किसमें आ रहा है, T1 इंटू T2 T4 की पावर 2 इसमें आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और बस इसी में आ रहा है, और किसी में नहीं रहा, यही आंसर है, सिर्फ ये आपका आंसर है, और किसी में नहीं आ रहा। T1 T4 की पावर 2 और होल पावर 1/3, होल पावर 1/3, ठीक है। फिर ऐसे आप लोग कर सकते हो, ऐसे T3 का मान यहां रख देना, तो आपको T1 T4 के पदों में T2 मिल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही T3 का मान यहां से यहां रख दोगे तो आपको T2 मिल जाएगा। हालांकि इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ी कम रहता है, थोड़ा इजियर टर्म में आपसे पूछ सकता है, जो मैंने आपको बताया। ये तो फिर भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, ये जो हमने बताया था ना आपको, ये वाला कहां गए, ये वाला है, ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे 100% नीट में पूछ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात इनमें है नहीं, ठीक है भैया, कर लोगे क्या। एक तो बोलते नहीं साले, एक साले बोलते और नहीं है, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट पे आधारित आपका ये सवाल है, प्लीज जरा आप लोग उसको कर लेना।
और नीट 2013 में आया हुआ है। ठीक है, अब चैप्टर तो आपका ऑफिशियली होता है खत्म, लेकिन कुछ इक्के दुक्के पॉइंट होते हैं जो मुझे आपको बताने हैं। कुछ इक्के दुक्के पॉइंट होते हैं जब हम आपको बताने हैं कि सीपी सीवी से ग्रेटर क्यों होता है। सम्मान ही बड़ी आती है, वैल्यू बड़ी आती है ना। मेरे पास वही है, एक पॉइंट मेरे पास वही आता है कि मेरे पास क्या सीपी का जो फॉर्मूला वो लिखते हम यही है, सीवी प्लस आर। तो दिखता है सीवी में कुछ जोड़ रहे हो, कुछ जोड़ोगे तो वैल्यू बड़ी ही आएगी। हाँ सर, एक पॉइंट मेरे पास ये दिख जाता है, पर एक्चुअल एक्सप्लेनेशन ये नहीं होती है। एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन ये नहीं होता है। T4 का सिंक नहीं, T4 का सिंक क्यों निकालना है, क्या कर रहे हो आप? निकाला तो अपन T3 निकाल दिया ना बेटा, देखना। पहले के लिए सोर्स बनेगा, फिर सिंक बनेगा, फिर दूसरे के लिए सोर्स, फिर सिंक बनेगा, फिर इसके लिए सोर्स, इसके लिए सिंक बनेगा। देखना बेटा, आपके सामने किया ना। पहले इन दो को बराबर किया, T2 का स्क्वायर, T1 T3 मेरे पास आया। फिर ऐसे ही इन दो का किया, T3 कितना, T3 का स्क्वायर, T2 T4 आ गया। फिर इन दो को बराबर किया तो मेरे पास ये समीकरण आया। अब मेरे को क्या है, मेरे को सारा आंसर T1 T4 के पदों में चाहिए, तो मैंने यहां से T2 का वैल्यू इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे क्या है, T4 चाहिए, T2 नहीं चाहिए। तो यहां से क्या, T2 का वैल्यू यहां पे डाला, सोल्व करा, तो T2 का वैल्यू कितना है, T1 T4 बटा T3 आया, वो रखा, साथ में T4 आया, अखा, T4 इंटू T4 का स्क्वायर बन गया, T3 वहां जाके पावर में 3 बन गया, T1 बचा हुआ है, उसकी पावर 3 हटाओगे, पावर 1/3 आ जाएगा, है ना। चलो अब सुनो, देखो याद करते हैं। क्या स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि गैस का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना ऊष्मा देना पड़ता। सही बात है क्या? क्या हम लोग सीखा मतलब ये बोलते ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, आवश्यक ऊष्मा, ये मतलब होता है। अच्छा, एक है कांस्टेंट प्रेशर पे, एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, मैं बस आपको एक दे रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि भैया आपका तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे मान लो कितना, 100 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। एग्जांपल ठीक है, कि गैस का तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए मुझे 100 कैलोरी ऊष्मा चाहिए। ठीक है, प्रोसेस है कि अपने पास समदाबीय है, एक मेरे पास सम आयतनीय है। ठीक सर, सम आयतनीय में क्या होता है सर, कार्य तो होता ही नहीं है। कितना होता है, 0 होता है। तो जितना भी आप लोग ऊष्मा देते हो, सारा का सारा कहां जाता है, डेल्टा यू में जाता है। सब कुछ डेल्टा यू में जाता है। तो अगर मैंने Q का मान 100 दिया होगा, तो आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा यू में 100 ही मिला होगा, और 100 मिल गया तो तापमान आपका 1 डिग्री बढ़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना, 1 डिग्री बढ़ जाएगा। बात एकदम करेक्ट है कि तापमान बढ़ाने के लिए मुझे इतना ही तो चाहिए ना। तापमान का परिवर्तन कैसे होता है, आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन से। तापमान का परिवर्तन होता है आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन से। अरे हाँ सर, बात तो एकदम करेक्ट कर रहे हो आप, है ना। लेकिन बात करें किसमें, समदाबीय में। समदाबीय में क्या है, जब भी आप हीट देते हो ना, कुछ कार्य भी होता है और डेल्टा यू भी आता है। अरे सर, तो कार्य भी होता है, डेल्टा यू भी होता है। तो मानो कि अगर मैंने सिस्टम में 100 कैलोरी हीट दिया भी होगा, 100 कैलोरी हीट दिया भी होगा, उसमें से कुछ हिस्सा इसके पास जाएगा, बचा हुआ इसके पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लो कि मान लो बस के भैया इसको मिलेगा 40, इसको मिल गया 60, पर सर 60 कैलोरी मिलने से इसका तापमान 1 डिग्री थोड़ी बढ़ पाएगा, नहीं भैया, 1 डिग्री नहीं बढ़ पाएगा। 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 100 कैलोरी आंतरिक ऊर्जा में जाना चाहिए, 100 कैलोरी आंतरिक ऊर्जा में जाना चाहिए, तब जाके आपका तापमान 1 डिग्री बढ़ेगा। पर सर जब आपने हीट 100 दिया है ना, 100 में से 40 तो कार्य ले गया, बचा हुआ 60 उसको मिला है, तो 60 के दम पर तो 1 डिग्री नहीं बढ़ पाएगा। सो थोड़ा बढ़ाओ, थोड़ा बढ़ाओ। मैंने बढ़ा कितना किया, 100 150 दे दिया, 150 कर दिया, तो 150 में से क्या मान लो, 150 मान लो कि भाई इसको मिल गया कितना, 60 के आसपास, इसको मिल गया 90 के आसपास। सर अभी भी क्या है, 90 की वजह से तापमान 1 डिग्री नहीं बढ़ पाएगा। सर थोड़ा और बढ़ा लो, मान लो 170 कर दिया,
इसको कितना 70 मिल गया, इसको कितना 100 मिल गया। अरे हाँ सर, अब काम ठीक है, डेल्टा यू को 100 मिल गया है तो वो अब अपना तापमान 1 डिग्री बढ़ा पाएगा। तो खुद से सोचो, खुद से सोचो, सोचना कि डेल्टा यू 100 पाने के लिए, डेल्टा यू 100 पाने के लिए अपने को उतना ही क्यों देना पड़ा, डेल्टा यू के समान, कि 100 चाहिए तो 100 ही देना पड़ा, मेरा काम आसान हो गया। लेकिन यहां पे डेल्टा यू को 100 पहुंचाने के लिए मुझे हीट 170 देना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी दी गई हीट सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में नहीं जा रही है, साथ में कुछ कार्य भी हो रहा है। तो ऊर्जा का कुछ हिस्सा कार्य के रूप में चल जाता है, बचा हुआ आपको आंतरिक ऊर्जा के रूप में जाता है। इसलिए तापमान 1 डिग्री बढ़ाने के लिए समदाबीय प्रक्रम में ज्यादा हीट लगता है कंपेयर टू सम आयतनीय की। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आया है? क्या बात समझ में आया है? क्या समदाबीय प्रक्रम में हीट का कुछ भाग, भैया ऐसे पढ़ो, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखना। अगर ऐसे पढ़ना है मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको रिकॉर्ड देना स्टार्ट कर दूंगा, मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देना स्टार्ट कर दूंगा। अगर ऐसे मरी हुई मेरे को क्लास दिखी तो आगे से ऐसे मरी हुई डेड क्लास मेरे को दिखी ना, कैसे मैं क्लास रिकॉर्डेड देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरा कोई लोड नहीं है, पढ़ना आपको, नुकसान आपका है। ठीक है, कुछ भाग कार्य में खर्च हो जाता है, कार्य में खर्च हो जाता है, अर्थात आंतरिक ऊर्जा का मान कम बढ़ता है। तब समान तापमान परिवर्तन के लिए, क्या बोले, समान आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है, अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होता है। ये देखो, मेरे बात समझो, मेरे मतलब नहीं है, मैं आपको ये चीजें जो मैं आपको जो है कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, कि भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा तो मेरे को दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि भाई साहब ऐसे कोई टॉपिक थे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको कोई नहीं करवाता है, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कोई नहीं करवाता है, मैं नहीं भी करवाऊंगा तो भी आपको पता नहीं पड़ रहा है, तो भी आपको पता नहीं पड़ेगा भैया कि भाई हाँ ऐसे क्वेश्चन में कुछ होते हैं। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना तो मैंने लास्ट ईयर से क्वेश्चन करवाए थे, ना आपको ऑनलाइन में कोई करवाता है। चाहो ट्राई कर लेना, हिंदी 1.0, इंग्लिश 1.0, हिंदी 2.0, इंग्लिश 2.0, कोई मास्टर हो, ये कोई नहीं करवा आपको, ये कोई भी नहीं करवाएगा। तो बालकों को मेरा कोई नुकसान नहीं है, नुकसान इसमें आपका ही है, नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही है। फिर तुम बोलते हो कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, भैया तुम क्लास में रेस्पॉन्स दो, थोड़ा एक्टिव क्लास में रहो तो कुछ मजा है, कुछ हाँ ना, कुछ जवाब हाजिरी चले भाई कि भाई हाँ सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आ रहा है, उसमें थोड़ा मजा भी आता पढ़ाने में। ठीक है भाई, अब कुछ क्वेश्चन मेरे पास आते हैं,
हालांकि पूछने के चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन फिर भी भैया ग्राफ को इंटरचेंज करना, एक ग्राफ दिया होगा, दूसरा ग्राफ बनाना। ठीक है, मेरे पास क्या है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और दूसरा ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ दिया है और दूसरे ग्राफ में हमें उसको चेंज करना है। कि मेरे पास ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ दे रखा है, वीटी ग्राफ से मुझे पीवी ग्राफ बनाना है और जेई मेन से पूछा गया। ठीक है भैया, चेक करो आराम से, समझ लो। सब अपने पास प्रोसेस दे रखा है, हाँ भैया नाम दे रखा है। ये मेरे पास क्या बिंदु एक्स है, ये बिंदु वाई है, ये बिंदु जेड है। आराम से अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस देखोगे तो आप लोग आराम से पीवी ग्राफ बना सकते हो। मैं बिना उसको देखे, बिना ऑप्शन देखे आपके सामने यहां पे पीवी ग्राफ बनाने वाला हूं, देख लेना, देख लो। सब पहले एक्स से वाई एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रहा है। एक्स से वाई, एक्स से वाई, एक्स से वाई हमारे पास जा रहा है स्ट्रेट लाइन के थ्रू जो केंद्र से गुजर रहा है। ग्राफ है वी और टी का। तो एक्स से वाई जाने वाले ग्राफ में क्या है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब v समानुपाती t है। v समानुपाती t किस में होता है, v समानुपाती t किसके होता है, किस प्रोसेस में होता है सर, v प्रोपोर्शनल टू t। भैया आदर्श गैस समीकरण में तो प्रेशर कांस्टेंट पे होता है, प्रेशर कांस्टेंट पे होता है, प्रेशर कांस्टेंट पे होता है। तो ठीक है भैया, प्रेशर कांस्टेंट भैया ऐसे लाइन मेरे पास आएगा। पर सर इसमें तीर कहां लगाऊं, तीर आगे लगाऊं या पीछे लगाऊं, मैं देख लो मेरे पास क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये आयतन बढ़ रहा है, तो आयतन बढ़ाते हुए आगे पहुंचा दो, बिंदु एक्स से वाई तक का काम हो गया है। चल जाएगा, हाँ सर बहुत बढ़िया। अगला वाई टू जेड, वाई टू जेड की बात करो, देखो वाई टू जेड ये रहा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वी के लंबवत है, वी के लंबवत होता है तो वी कांस्टेंट होता है, बहुत बढ़िया। वी कांस्टेंट सर भैया, वी कांस्टेंट यहाँ पे वी के लंबवत लाइन आएगा, ऊपर या नीचे नहीं पता, ऊपर या नीचे नहीं पता है, ऊपर नीचे नहीं हो, मतलब ऊपर नीचे कैसे चेक करें, देख लो भैया, पीछे आ रहा हूं, तापमान कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है तो जानता हूं कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है पी समानुपाती होता है टी के, ग्राफ के हिसाब से तापमान कम हो रहा है, तापमान अगर कम होगा तो प्रेशर भी कम ही होगा, तो प्रेशर कम करने के हिसाब से वी के लंबवत लाइन ड्रॉ कर दिया है, बहुत बढ़िया। ये पहुंच गया जेड में, वी कांस्टेंट। आखिरी पद जेड से एक्स, जेड से एक्स की ओर जा रहा हूं, यह टी के लंबवत लाइन है, टी के लंबवत लाइन भैया क्या टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, याद करो टेम्परेचर कांस्टेंट का पीवी ग्राफ में कैसा बनता है, हाइपरबोला ग्राफ बनता है, अति परवलय बनता है, बहुत बढ़िया। तो भैया यहां से यहां अति परवलय बन जाएगा, ये ग्राफ बन गया। चेक कर लो कौन सा ग्राफ मेल खाता है, तो ग्राफ कौन सा, एक्स वाई जेड, देख लो एक्स एक्स वाई जेड, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन डी। ये भी सेम है, अरे ये एक्स जेड वाई लिखा हुआ है, एक्स जेड वाई लिखा हुआ है, ऊपर से इसका जो एरो है ना, एरो वो लगा हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, मेरे पास क्या है क्लॉकवाइज आया है। तो एक्स वाई जेड ये मेरे पास ग्राफ बना है, देख लो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट बनाया है, एक बार में एक, पहले एक्स टू वाई पकड़ा, फिर वाई टू जेड पकड़ा, फिर जेड टू एक्स पकड़ा। डायरेक्टली एक बार में देख के नहीं होगा, आपको एक एक प्रोसेस को ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आप थोड़ा सा क्लैरिटी से मिल जाएगी। जेईई मेंस 2020 का ही सवाल है, वो 19 में था, ये 20 में। पीवी ग्राफ दे रखा है, वीटी मुझसे पूछा गया है, पीवी ग्राफ दे रखा है, वीटी हमसे पूछा गया। चल चल ठीक है भैया, हमें ड्रॉ करना है वी और टी का ग्राफ, समझ लो भैया इसको, वी और टी का ग्राफ मुझसे पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले एक से दो, एक से दो, एक से दो बोला गया कि रुद्रोष्म प्रक्रम है, ओके, एक से दो रुद्रोष्म प्रक्रम है। पर सर एक से दो का ड्रॉ करना मेरे को नहीं आएगा, सर क्यों, क्योंकि रुद्रोष्म में क्या है भैया, पीवी की पावर गामा तो दिख जाता है, अभी चाहिए वी और टी में, वी और टी में तो भैया पी को चेंज करना पड़ेगा, पी को लिख दूंगा भाई कितना पास, टी बटा वी लिख दूंगा, टी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट होगा, कितना पास हो गया, टी इंटू, है ना, क्या कर दिया मैंने, रुक जाओ, अरे ये वी है यार,
ये भी है, ठीक है। तो टी वी की पावर गामा माइनस वन, वी की पावर कितना गामा माइनस वन इक्वल में कितना कांस्टेंट है, देख पाएगा भाई टी समानुपाती कितना वी की पावर गामा माइनस वन धनात्मक ही आएगा, यस। फिर से क्या भैया आएगा तो हाइपरबोला टाइप का, आएगा तो हाइपरबोला टाइप का, जिसमें क्या आयतन बढ़ रहा हो, तो आयतन बढ़ने के हिसाब से, ठीक है भैया, आयतन बढ़ने के हिसाब से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, आयतन बढ़ने के हिसाब से ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ तो आएगा तो हाइपरबोला टाइप का, लेकिन आयतन बढ़ता हुआ, आयतन कहां बढ़ रहा है सर, आयतन ऊपर बढ़ रहा है, तो तीर भैया उल्टा बन गया, तीर उल्टा का एक से लेकर दो, बहुत सही, एक से लेकर दो बन गया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। उसके बाद आपका ये रहा प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट में देख लो 2 से लेकर 3 प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट में यहां देखो, प्रेशर कांस्टेंट के लिए वी और टी का संबंध क्या होता है, वी समानुपाती टी बनता है, वी समानुपाती टी बनता है, जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम करने के हिसाब से और तापमान भी कम करने के हिसाब से दोनों चीजें कम हो रही हैं, दोनों चीजें कम हो रही हैं, तो v समानुपाती टी मूल बिंदु से गुजरेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा और दोनों चीजें पास कम हो जाएंगी। ये लो पीछे ले आए हैं, कम हो गया है, ये हो गया है, चल जाएगा। और ये सही है सर, सही है, तो देख लो v समानुपाती t y प्रोपोर्शनल टू x, स्ट्रेट लाइन आया, स्ट्रेट लाइन बनाया, v और t दोनों कम, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो तापमान भी कम हो जाएगा, दोनों कम हो गए, नीचे ले आया, ओके ओके ओके। आखिर में मेरे पास क्या है ऊपर वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कौन, देखो 3 से 1 वॉल्यूम कांस्टेंट से वॉल्यूम तो ये रहा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसके लंबवत लाइन खींच देंगे, ये आ गया, तो देख लो 1 से 2, 2 से 3 और आपका 1, देख लो कौन सा भैया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरे पास क्या है, इसका सही जवाब बन जाएगा। तो भैया इनमें लगेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस, इनमें लगेगा थोड़ा सा प्रैक्टिस, उसके बाद जाके कहीं ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं एक सवाल आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ट्राई कर लेना, ये रहा क्वेश्चन, ट्राई करोगे तो कर भी लोगे, बाकी मैं करवा दूंगा, है ना। बताओ बेटा क्या समझ में नहीं आया, बताओ ग्राफ में क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ भाई, कौन सा पॉइंट जो आपको समझ में नहीं आया हो। तो बेटा बात ऐसी है, अगर आप डायग्राम में क्या है ना, पूरे डायग्राम को एक साथ देखोगे नहीं आएगा, मैं साफ बोलता हूँ, पूरा डायग्राम में एक साथ देखोगे नहीं आएगा, आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस बनाना पड़ेगा, आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस करना पड़ेगा, एक बार में एक प्रोसेस लो, 2 से 3 में बता, 2 से 3 में क्या है सर, 2 से 3 मेरे पास ये रहा, पी के लंबवत प्रेशर कांस्टेंट है, हाँ प्रेशर कांस्टेंट है, चलेगा, तो प्रेशर मेरे पास कांस्टेंट आया है, सर प्रेशर कांस्टेंट इसमें बात करें, ग्राफ तो वीओटी का है, इसमें पी तो है ही नहीं, कैसे ड्रॉ करना है वो समझ नहीं आ रहा है बेटा, वही तो बताया मैंने, क्या बताया आपको, मैंने आपको एक चीज मैंने वही तो समझाई है, मुझे बताओ इसमें क्या नहीं आ रहा है, बताओ आपको हर एक चीज एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूं कि भैया मेरे पास ग्राफ किसका है, वीओटी का है, ग्राफ मेरे पास क्या है, वीओटी का है, तो मुझे वीओटी में संबंध चाहिए हर एक प्रोसेस के लिए, देखो मेरे पास ग्राफ वी का है, टी का है, दे रखा है पी और वी का, सबसे पहले बोला गया एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक है, सब देख लो भैया 1 to 2 एडियाबैटिक क्या होता है, पीवी की पावर गामा होता है, पर सर ग्राफ तो टी और वी का है, ग्राफ तो टी और वी का है, तो मुझे इनमें टी और वी लाना पड़ेगा, इनमें टी और वी लाना पड़ेगा, तो भैया आदर्श केस से पी को क्या लिखोगे, टी बटा वी लिख दोगे, वी की पावर गामा कर दोगे, इक्वल में क्या है कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा -1, देख पाओगे भैया क्या है कांस्टेंट है, तो यहां से टी समानुपाती 1 बटा वी की पावर गामा -1, हम जानते हैं कि गामा का मान 1 से बड़ा होता है, गामा का मान 1 से बड़ा होता है, तो y समानुपाती x बटा 1 बटा x की पावर n होता है, क्या बनता है हाइपरबोला, तो भाई ग्राफ तो हाइपरबोला ही बनेगा, ग्राफ तो हाइपरबोला ही बनेगा, पर सर फिलहाल तीर नहीं पता है, कौन सा बिंदु 1 कौन सा बिंदु 2, हम तो मासूम है, हम लगता है भैया ये नीचे आया है तो ये भी नीचे आएगा, नहीं भैया ऐसे नहीं होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, उसके हिसाब से आपका आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ाना होगा, अगर मैं कह दूं आयतन बढ़ाना है, अगर मैं तीर लगाऊंगा ऐसे तो इसके हिसाब से तो आयतन कम हो रहा है, देखो हम ग्राफ में नीचे आ रहे हैं, नीचे आओगे तो आयतन कम होगा, नहीं भैया आयतन बढ़ाना है तो तीर उल्टा आएगा,
ये बिंदु 1 बनेगा, ये बिंदु 2 बनेगा, काम खत्म। अगला प्रोसेस भैया 2 से 3 का है। 2 से 3 भैया आराम से देखो, पी के लंबवत लाइन है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा। पर सर मुझे तो संबंध वीओटी का चाहिए, मुझे तो संबंध वीओटी का चाहिए, तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए आदर्श केस में वी समानुपाती टी होता है क्या? वी समानुपाती स्ट्रेट लाइन बनेगा तो मूल बिंदु से गुजरने वाला ऐसे स्ट्रेट लाइन मेरे पास आएगा। पर सर मुझे नहीं पता लाइन ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं, लाइन ऊपर बनाऊं कि नीचे बनाऊं। पर देख लो डायग्राम में, देखो डायग्राम में वॉल्यूम कम हो रहा है, डायग्राम में वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आपको लाइन ऐसी बनानी है इस डॉटेड लाइन के अनुदेश जिसमें वॉल्यूम कम हो रहा हो, तो वॉल्यूम कम करने के हिसाब से ये पीछे आएगा, बिंदु 3 आ जाएगा आगे, ठीक है, 3 आ जाएगा, चलेगा। फिर आखिर में क्या है आपका, प्रेशर कांस्टेंट है, 3 से 1 है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर डायग्राम में है क्या, है ना, सॉरी वॉल्यूम बोल गया, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सब वॉल्यूम तो डायग्राम में है, वॉल्यूम तो डायग्राम में है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के लंबवत लाइन बना दिया, खत्म। क्या दिक्कत है इसमें? दिक्कत यह है कि बेटा अगर आप पूरी चीज को एक साथ देखोगे नहीं आएगा, आपको प्रोसेस बाय प्रोसेस देखना पड़ेगा, एक बार में एक प्रोसेस पकड़ो, सॉल्व करो, काम खत्म, ठीक है भैया। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर दिया है, ये वाला ट्राई कर लीजिएगा, उम्मीद है इसको आप लोग कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए जरा सोचेगा सवाल को, हर एक चीज आप लोग जानते हो, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे यहीं पे दी एंड, बाकी मिलेंगे कल। कल हम फाइनल अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मुझे लगा था कि मैं आज स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कल कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर हमसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो मैंने वो क्वेश्चन थोड़े ऐड किए हैं और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिले तो उनको ऐड किया, इस चक्कर में थोड़ा मेरे पास टाइम लग गया, ठीक है। हालांकि मेरा मन था कि आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो उनको ऐड करने के चक्कर में फिर क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, ठीक है। चलो बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय, राम राम साहब।